लेट किया नहीं, कोई क्यों करेगा अपनी क्लास। हाँ कॉमन सेंस वाली बात है, तुम्हें विश्वास नहीं। हाँ तो हाँ 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 हाँ। नमस्कार, गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी प्यारे साथी एकदम मस्त शानदार जिंदाबाद जबरदस्त होंगे। मैं वर्षा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर। तो प्यारे साथियों, एलटी ग्रेड की संस्कृत की क्लासेस चल रही है साहित्य की सुबह 10 बजे। आज ये क्लास देरी से शुरू हो रही है, कारण ये है कि मैं जाम में फंस गई थी। मैंने आपको ग्रुप पे फोटो भी भेजा था, है ना। तो आजकल थोड़ा सा इस रूट पे जाम भी मिलने लगा है, तो इसीलिए मेरी क्लास मुझे लग रहा है सुबह वाली ही ज्यादा ऐसा होता है कि मैं लेट हो जा रही हूँ, है ना। बाकी कोशिश करती हूँ, वैसे तो मैं जल्दी ही निकली थी, पर फिर भी कल से कोशिश करते हैं थोड़ा और पहले निकला जाए। चलिए तो सभी साथी आ जाइए। संडे की छुट्टी के बाद हम आज मिल रहे हैं। सैटरडे को हमने वन शॉट किया था, जिसमें शुरुआत की जो 4 पद्धतियां थी उस पर हम 4 भी नहीं 3 ही कर पाए थे, है ना। 3 पद्धतियों पर हमने चर्चा करी थी। तो अब उसका जब नेक्स्ट पार्ट आएगा तो बाकी बची हुई पद्धतियों को भी हम लोग दोहरा रहे होंगे। तो आज से हमें शुरू करनी है सज्जन पद्धति। अभी तक हमने अगर देखे यहाँ पर तो मूर्ख पद्धति पढ़ी है, विद्वत पद्धति पढ़ी है, मूर्ख और विद्वत के बाद मानशौर्य पद्धति पढ़ी है, मानशौर्य के बाद अर्थ पद्धति पढ़ी है, अर्थ पद्धति के बाद दुर्जन पद्धति पढ़ी है। यानी 10 पद्धतियों में से 5 पद्धतियां आप पढ़ चुके हैं, और ये आपकी जो छठी पद्धति है सज्जन पद्धति, इसको हम शुरू करेंगे आज से। ठीक है, तो चलिए सभी लोग आ जाइए। तो हमारी सज्जन पद्धति का जो पहला श्लोक है वो है वांछा सज्जन संगे परगुणे प्रीति गुरहु नम्रता विद्यायम वसनम स्वयोषिति रति लोक अपवातात भयम भक्ति शूलिनी शक्ति आत्मने संसर्ग मुक्ति खले एते येषु वसंती निर्मल गुणाः तेभ्यो नरेभ्यो नमः। तो यहाँ पर पहला शब्द है वांछा। वांछा का अर्थ क्या होता है? वांछा यानी इच्छा। ठीक है, सज्जन संगे यानी सज्जनों के साथ संगति करने में आपकी क्या होनी चाहिए? इच्छा। सज्जन पद्धति पढ़ रहे हैं तो जो सज्जन लोग हैं, क्योंकि संगति का प्रभाव पड़ता ही है, तो कहा कि जो सज्जन हैं उनकी संगति की इच्छा करनी चाहिए। तो क्या लिखा? वांछा सज्जन संगे। दूसरा लिखा पर गुणे ही प्रीति ही, दूसरों के गुणों के प्रति उसमें प्रेम, है ना। तो दूसरों के गुणों के प्रति प्रेम सम्मान, है ना, ये आपके होना चाहिए, ना कि ईर्ष्या। कई बार हम दूसरों के गुणों को देख करके ईर्ष्या करते हैं कि यार इसके पास ये है मेरे पास नहीं है। तो कहा यहाँ आपके मन में ईर्ष्या का भाव ना आकर दूसरों के गुणों के प्रति भी प्रेम का भाव होना चाहिए। तीसरी बात बोली गुरव नम्रता। गुरव मतलब होता है बड़ों के प्रति नम्रता, विनम्रता का भाव होना चाहिए। तो जो बड़े लोग हैं, गुरुजन हैं, उनके प्रति नम्रता का भाव रहना चाहिए। आगे लिखा विद्यायाम व्यसनम। विद्यायाम व्यसनम का अर्थ क्या है कि विद्या में व्यसन रहना चाहिए, यानी रुचि रहनी चाहिए, आसक्ति रहनी चाहिए, विद्या अध्ययन में एक गहरा लगाव रहना चाहिए। फिर बोला स्वयोषिति रति, अपनी ही स्त्री से प्रेम रहना चाहिए, है ना। ऐसे नहीं कि पड़ोस वाली स्त्री से प्रेम है, तो ऐसा नहीं, स्वयोषिति ही रति ही, अपनी ही पत्नी में आपका प्रेम या अनुराग रहना चाहिए। लोक अपवातात भयम, कि आपके संसार क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा, इससे भय, एक निंदा का डर मन में होना चाहिए, तभी आप गलत रास्ते पर नहीं जाते। भक्ति शूलिनी। शूलिनी यहाँ पर त्रिशूलधारी शिव की बात हो रही है कि जो त्रिशूलधारी शिव है उनके प्रति भक्ति का भाव रहना चाहिए। और शक्ति ही आत्मदमने। आत्मदमने होता है अपनी इंद्रियों की, जो आपकी ऐसी इच्छाएं हैं जो आपका नाश कर सकती हैं, उनको दमन करना, यानी उनको कंट्रोल करना, उनको वश में करना, इसकी शक्ति, इसका सामर्थ्य आप में होना चाहिए। फिर कहा संसर्ग मुक्ति ही खले, कि जो खल लोग हैं, दुष्ट लोग हैं, उनके संग से आप मुक्ति पाए, उनकी संगति से आप दूर निकल पाए, ये आप में होना चाहिए। एते येषु वसंती, ये गुण जिनमें होते हैं वे आपके निर्मल, ये सभी निर्मल गुण जिन में रहते हैं, जिन मनुष्यों में रहते हैं, तेभ्यो नरेभ्यो नमः, ऐसे नर ऐसे मनुष्यों को नमस्कार है। तो सज्जन पद्धति का यह पहला श्लोक हम पढ़ रहे हैं कि ऐसे मनुष्य को, ऐसे मनुष्यों में जिनमें ये गुण पाए जाते हैं उनको नमस्कार है। तो क्या क्या कहा? सज्जनों की संगति की इच्छा, दूसरों के गुणों के प्रति प्रेम, बड़ों के प्रति नम्रता, विद्या अध्ययन आदि में आसक्ति, अपनी पत्नी में प्रेम, लोक निंदा से भय, त्रिशूलधारी शिव के प्रति भक्ति,
आत्म संयम, अपनी इंद्रियों के इच्छाओं को वश में करने का संयम, इसकी सामर्थ्य, और दुर्जनों से संसर्ग का त्याग यानी उनकी संगति को छोड़ पाना, जिनमें ये गुण रहते हैं ऐसे मनुष्यों को नमस्कार है। तो ये आपने प्यारे साथी सज्जन पद्धति का पहला श्लोक, और इसको अगर टोटल संख्या के हिसाब से देखें तो ये 61वां श्लोक है, यानी इससे पहले हम 60 श्लोक पढ़ चुके हैं। इस हफ्ते हमारा नीति शतकम खत्म होना चाहिए, तो डेली बेसिस पर हम लगभग 10 श्लोक देखेंगे, है ना। क्लास आपकी वही 1.5 से 2 घंटा चलेगी, 10 श्लोक हम लोग करेंगे, तब जाकर के मैं मान के चलूंगी फ्राइडे तक हम 50 कंप्लीट करके अपना पूरा टारगेट जो है इसका, इस नीति शतकम का, वो निपटा पाएंगे, है ना। 10-11 ऐसे श्लोक हमारे निपटने चाहिए। तो कहा वांछा सज्जन संगे, सज्जनों के संगति की इच्छा, परगुणे है प्रीति, दूसरों के गुणों के प्रति प्रेम, गुरौ नम्रता, बड़े लोगों के प्रति सम्मान, विद्या के प्रति व्यसन, स्वयोषिति ही रति ही, लोक अपवाद भयम, अपनी पत्नी से प्रेम और लोक अपनिंदा का भय, भक्ति शूलिनी, भक्ति ही किसके प्रति, शूलिनी शिवधारी के, शिव त्रिशूलधारी शिव के प्रति, शक्ति ही आत्मदमने, इसमें विसर्ग संधि है, देखो शक्ति ही में विसर्ग और फिर आत्मदमने, तो आपकी अपनी इच्छाओं को वश में करने की शक्ति, सामर्थ्य, संसर्ग मुक्ति, खले दुष्ट लोगों की संसर्ग संगति से मुक्ति, एते येषु वसंती, ये जिनमें रहते हैं, निर्मल गुणाः तेभ्यो नरेभ्यो नमः, ऐसे जो आपके मनुष्य हैं उनको नमस्कार है। प्रस्तुत श्लोक हमने इसको पढ़ा। इसके अगर व्याकरणिक टिप्पणियों पर हम आ जाते हैं सीधे, तो यहाँ पर सज्जन संगे का अर्थ क्या है, सज्जना नाम संगमे, सज्जनों का संगम, षष्ठी तत्पुरुष, आपके सम उपसर्ग से गम धातु और अप्रत्यय लगाकर संगमः बना है, सप्तमी का पद संगमे बन गया। वांछा शब्द देखिए तो वांछ धातु से अ और टाप प्रत्यय करके वांछा बन गया। परस्य गुणे है परगुणे, दूसरों के गुणों में, तो दूसरों के गुण परस्य गुणे, षष्ठी तत्पुरुष। प्रीच धातु से एक तिन प्रत्यय करके प्रीति ही, है ना। और वी उपसर्ग अस धातु और ल्युट प्रत्यय करते हैं तो व्यसनम। रम धातु से तिन प्रत्यय करते हैं तो रति। अप उपसर्ग है वद धातु घय प्रत्यय से अपवादः। भी धातु से अच प्रत्यय भय। शूल से इनी प्रत्यय शूलिन। भज धातु से तिन भक्ति। आत्मनः दमने, अपने का दमन, षष्ठी तत्पुरुष। और शक धातु से तिन शक्ति। तो ज्यादातर इसमें तिन प्रत्यांत है, जैसे भक्ति, शक्ति, है ना। इसके अलावा आपके यहाँ पर भी एक शब्द था प्रीति, तो जहां पर भी आपको ये रति इत्ती दिखता है अंत में, तो समझ जाइए ये आपका तिन प्रत्यांत है। संसर्गस्य मुक्ति, संसंगति की मुक्ति, की काके की अर्थ षष्ठी तत्पुरुष हो गया। लोक अपवादात में ये लोक से आपके अप और वद धातु के साथ घय प्रत्यय करके लोक अपवाद बना है, इसके पंचमी का रूप है लोक अपवादात। मुक्ति शब्द में भी मुच धातु से तिन प्रत्यय, देखो इसमें सारे शब्द आप मुक्ति, भक्ति, शक्ति, रति सब तिन प्रत्यांत है ना। तिन प्रत्यांत स्त्रीलिंग शब्द बनाता है और इसमें ती ही जोड़ता है शब्दों के अंत में, तो रीति, भक्ति, नीति, मुक्ति ये सारे शब्द तिन प्रत्यांत है। अब हमारा अगला श्लोक है, अगला श्लोक है विपदी धैर्यम। विपदी धैर्यम अथ अभ्युदय क्षमा, सदसि वाक्पटुता, युधि विक्रमः, यशसि च अभिरुचिः, व्यसनम श्रुतौ, प्रकृति सिद्धम इदम ही महात्मानाम। क्या कहा, विपदी धैर्यम। विपदी पदे सप्तमी विभक्ति अस्ति, अर्थ क्या है, विपत्ति में धैर्यम, कि अगर आपके पास कोई विपत्ति आ जाए, संकट आ जाए, तो कई लोग हड़बड़ा जाते हैं कि अब पता नहीं क्या होगा, है ना। हड़बड़ाहट में जो समस्या को एकदम शांत दिमाग से सुलझाना चाहिए वो उसी में गड़बड़ कर देते हैं। तो यहाँ पर भर्तृहरि कहते हैं कि सज्जन पुरुषों के गुण बताते हुए या महात्माओं के गुण बताते हुए कि विपदी धैर्यम, की विपदा आ जाने पर, परेशानी आ जाने पर धैर्य बनाए रखना, है ना। अथ अभ्युदय क्षमा, अभ्युदय होता है कि आप उन्नति की स्थिति में है, तो उन्नति है, सब कुछ है आपके पास, ऐसे में माफ करने का गुण, क्षमा करने का गुण, है ना, क्योंकि क्षमा करना आसान होता नहीं। तो ये कहते हैं कि अभ्युदय उन्नति में, ऐश्वर्य में, क्षमाशीलता, सहनशीलता, ये वाला जो गुण है ये भी आपके सज्जनों में रहता है, रहना चाहिए। वाक पटुता सदसी, सदसी होती है सभा,
कि जब आप सभा में बैठे, चार लोगों के बीच में बैठे, तो आप में बोलने का एक जो आपके भाषण कौशल है, वाक पटुता है, ये होनी चाहिए। तो कहा सदसी वाक पटुता, सदस्यों के बीच में, सभा के बीच में वाक पटुता, वाणी की निपुणता होनी चाहिए। युधि विक्रमः, तो कहा युधि यानी युद्ध में, विक्रमः यानी पराक्रम, शौर्य आदि होना चाहिए। यशसी च अभिरुचि, यश के प्रति, प्रसिद्धि के प्रति, अभिरुचि ही यानी अभिलाषा, कीर्ति हो, प्रसिद्धि हो आपकी, इसके प्रति अभिलाषा हो। व्यसनम श्रुतौ, श्रुतौ होते शास्त्र वेद आदि, इनके प्रति व्यसनन यानी आसक्ति, लगाओ कि हम भाई पढ़ाई करें, शास्त्र आदि का अध्ययन करें, एक गहरी आसक्ति शास्त्रों के प्रति, विद्या अध्ययन के प्रति होनी चाहिए। इदम ही, यही निश्चित रूप से, महात्मा नाम प्रकृति सिद्धम, महात्माओं की प्रकृति से ही सिद्ध है। महात्माओं में ये गुण, सज्जनों में ये गुण, महान लोगों में ये गुण प्रकृति से ही सिद्ध है। इस बात को कहा है कि ये सब गुण महापुरुषों में स्वभाव से ही निहित होते हैं। तो आपत्ति में धैर्य, उन्नति में क्षमा, सभा में वाणी की निपुणता, युद्ध में पराक्रम और यश में इच्छा तथा शास्त्रों में रुचि, यह सब महात्माओं में स्वभाव से ही विराजमान होता है। तो सज्जन एवं महापुरुषों में ये, अच्छा व्याख्या आप लोग पढ़ लेंगे, है ना, व्याख्या से आपको थोड़ा और बेहतर समझ में आएगा। तो व्याख्या आपको खुद से पढ़ लेनी है, ऐसी कोई दिक्कत व्याख्या में होनी नहीं है, ठीक है। तो हम व्याकरणिक टिप्पणी करके श्लोक की संख्या को आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम विपदी शब्द देखें, तो विपत्ति शब्द में पत धातु है, वि उपसर्ग है, क्विप प्रत्यय है। इससे आपके विपदा शब्द बना, सप्तमी विभक्ति का रूप हो गया यहाँ पर एक वचन का विपदी। विपद शब्द से विपत्ति रूप बन गया इसका। धीर धातु से शय प्रत्यय किया है तो धैर्यम। अभी उपसर्ग में उत, आपके अभी और उत उपसर्ग से इणगतव धातु और अच प्रत्यय लगने पर आपका अभ्युदय शब्द बना है, इसका सप्तमी का रूप हो गया अभ्युदय। शम धातु से हम अ और टाप प्रत्यय करते हैं तो क्षमा शब्द बनता है। पटुता में भी किसी भी शब्द के अंत में ता दिखे तो वहां पर तल प्रत्यय होता है, तो पटुता। वी उपसर्ग अस धातु ल्युट प्रत्यय, अभी पिछले वाले में भी देखा था, व्यसनम बन जाता है। प्रकृत्या सिद्धम, प्रकृति से ही जो सिद्ध हो, प्रकृति के द्वारा जो सिद्ध हो, उसको हम तृतीया विभक्ति होने से तृतीया तत्पुरुष समास कह देते हैं। अब अथ अभी उदये, यहाँ पर आपकी संधि को देखें तो आपके यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर धैर्यम शब्द है, धैर्यम पद में म आधा है, इसमें आगे वाला अथ जुड़ा, अथ के बाद है अभी और उदय। बताइए कौन सी संधि है? इसके अलावा और कहीं संधि दिख रही है? यहाँ पर देखिए, च धन अभी रुचि प्लस व्यसनम, ठीक है। बताइए कौन सी संधि है? जो संधि आप पढ़ चुके हैं, व्याकरण के जो कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, उसमें गलती नहीं हो। तो यहाँ पर देखिए धैर्यम में म आधा है, आगे वाला अथ जुड़ गया, तो ये धैर्यम मथ आपको दिख रहा है। अथ में अ है और यहाँ पर भी अ है, तो ये आ हो गया। तो धैर्य मथा ये दिख रहा है आपको, है ना, धैर्यम अथ नहीं दिख रहा, धैर्य मथा। तो ये मथा जो है ये अ और अ मिलकर आ हो गए हैं, यानी यहाँ सवर्ण दीर्घ संधि हो गई। और फिर आप देखेंगे कि ये जो अभ्युदय था, इसमें अभी का ई सामने भिन्न स्वर आने पर हट गया और ई की जगह य, बेचारा ई जो है ये भ आधा, ई की जगह य, तो अभ्युदय। तो इन दोनों के पद में आपकी यण संधि हो जाती है, ठीक। इसके अलावा च और अभिरुचि में भी, च में अ है, अभिरुचि में अ है, अ और अ आ, तो ये चाभिरुचि दिख रहा है आपको, चाभिरुचि है ना, च अभिरुचि नहीं दिख रहा, चाभिरुचि दिख रहा है। तो ये कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है, ठीक है। अभिरुचि ही में ये विसर्ग और सामने हर्ष प्रत्याहार का वर्ण या र में बदल गया है, तो ये आपका कौन सी संधि हो गई? विसर्ग से पहले तो भिन्न स्वर है, अस्वर नहीं है, तो ये आपकी विसर्ग संधि हो गई, विसर्ग को र में बदल दिया है, ठीक। चलिए तो अब नेक्स्ट में चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट श्लोक क्या है लिखा? अगला श्लोक है कि करे करे श्लाघस्य त्यागः शिरसि गुरुपाद प्रणीता मुखे सत्यावाणी विजयी भुजयोः वीर्यम अतुलम हृदि स्वस्था वृत्ति श्रुत अधिगत ही एक व्रतफलम विना अपि ऐश्वर्येण प्रकृति महताम मंडनम इदम, ठीक है।
अब एक एक करके हम देखते हैं। देखिए तो यहाँ पर आपके क्या लिखा है, करे श्लाघ्य त्यागः। इसका अर्थ क्या है, करे, करे मतलब हाथ में, है ना। श्लाघ्य, श्लाघ्य यानी प्रशंसनीय, ठीक है। त्यागः, तो आपके हाथ में क्या होना चाहिए, त्याग का गुण, प्रशंसनीय दान का गुण, है ना। त्याग का गुण यानी दान देने का, किसी को कुछ त्याग करने का गुण होना चाहिए। तो करे श्लाघ्य त्यागः, आपके हाथ में, कर में श्लाघ्य प्रशंसनीय, त्याग करने का गुण, दान देने का गुण। शिरसी, शिरसी यानी सिर पर, ठीक है। तो शिरसी यानी सर पर, गुरुपाद प्रणयता, तो गुरुपाद प्रणयता यानी गुरु के चरणों में प्रणय करने वाला, नमन करने वाला, है ना। तो आपके सबसे पहले कहा कि हाथ में प्रशंसनीय दान का गुण, त्याग का गुण। दूसरा कहा सर पर गुरुपाद प्रणयता, गुरु के चरणों में प्रणय, प्रणय करने वाला, नमन करने वाला, नमन करने वाला जो गुण है वो होना चाहिए। मुखे सत्यावाणी, मुख में सत्य वाणी होनी चाहिए। फिर कहा विजयी भुजयोः, और आपकी वीर्यम अतुलम, भुजाओं में ऐसा वीर, विजय देने वाला ऐसा विजय का गुण जो पराक्रम और अतुलनीय आपके हो। तो ऐसे भुजाओं में अनुपम अतुलनीय पराक्रम, और ऐसा ऐसा पराक्रम जो क्या हो, विजयी हो, विजय दिलाने वाला हो। तो आपके भुजा में, आपके भुजा में क्या होना चाहिए, तो कहा विजय देने वाला पराक्रम, वीर्य मतलब पराक्रम, अतुलम अतुलनीय पराक्रम जो कि विजय दिलाने वाला हो। भुजयोः, दोनों भुजाओं में से। भुजयोः पद बताइए कौन सी विभक्ति कौन से वचन का है, बताइए। भुजयोः पदे कह विभक्ति ही, भुजयोः पद में कौन सी विभक्ति है, किसी भी पद में अयोह होती है। हम शब्द रूप कर रहे हैं ना शाम को 6 बजे। बताइए भुजयोः पद में आपको कौन सी विभक्ति दिखाई दे रही है। आप कहेंगे भुजयोः पद में अयोह है भाई, अयोह याद नहीं आ रहा क्या। सप्तमी, द्विवचन, षष्ठी और सप्तमी में आपके अयोह है ना। भुजयोः, भुजाओं में क्या होना चाहिए, विजय दिलाने वाला, वीर्यम पराक्रम, और वो भी कैसा, अतुलम अतुलनीय पराक्रम जो विजय दिला सके, ऐसा भुजाओं में होना चाहिए। षष्ठी और सप्तमी दोनों में अयोह है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर षष्ठी है कि सप्तमी। अर्थ करते हैं, यहाँ पर विजयी लिखा है तो विजयी के साथ भुजयोः पद, विजयी सप्तमी का है तो इसके साथ विजय दिलाने वाली भुजा, ये बोलना चाह रहा है। तो विजयी पदे सप्तमी विभक्ति अस्ति, तो भुजयोः पदे अपि सप्तमी विभक्ति अस्ति, दोनों में आपके सेम सप्तमी विभक्ति ही आप मानेंगे। यहाँ षष्ठी विभक्ति का के की अर्थ देखती है, सप्तमी में अर्थ देती है, तो यहाँ अर्थ में है कि विजय दिलाने वाली भुजाओं में अतुलनीय वीर्य, साहस, पराक्रम होना चाहिए। हृदय स्वस्था वृत्ति ही, हृदय ही यानी हृदय में, सप्तमी है ये भी, हृदय यानी हृदय में, स्वस्था वृत्ति स्वस्थ आचरण, ठीक है, अच्छा आचरण, सदाचार, हृदय में क्या हो, शुद्ध आचरण, सदाचार हो। और श्रुते, श्रुते यानी श्रवण में, श्रवण यानी वेद पुराण शास्त्र आदि के अध्ययन में, अधिगत एक व्रत फलम, अधिगत यानी प्राप्त कर लिया हो, श्रवण सुनने में, शास्त्र आदि के अध्ययन में अधिगत प्राप्त कर लिया है, एक व्रत फलम, एकमात्र संकल्प रूपी जो फल है, जहां पर शास्त्र ही आपके अध्ययन का विषय हो, उसको हम क्या कहते हैं, आप कहेंगे एकमात्र व्रत का फल, विद्या अध्ययन आदि का संकल्प आपके सुनने में हो, कि मैं एकमात्र जो सुनूंगा वो अपने शास्त्र विद्या आदि को सुनूंगा, यह एकमात्र संकल्प होना चाहिए। तो कानों में केवल शास्त्र श्रवण का ही संकल्प का जो फल है, यही जो आपके होना चाहिए, ज्ञान की लगन होनी चाहिए। विना अपि ऐश्वर्येण, इसके बिना भी, ऐश्वर्येण यानी ऐश्वर्य के बिना भी, धन संपत्ति के बिना भी, प्रकृति जो महताम मंडनम इदम, महापुरुषों का ये बड़ा आभूषण होता है, तो बिना धन दौलत के भी ये जो प्रकृति है, ये जो स्वभाव है, ये महापुरुषों का, महात्माओं का मंडनम इदम, महा आभूषण ही है यह सब।
तो यह सब महापुरुषों के लिए स्वभावजन्य एक आभूषण है, जो महापुरुषों को महापुरुष बनाता है, अच्छे लोगों को अच्छा व्यक्ति बनाता है। क्या क्या बताया कि उनके हाथ में प्रशंसनीय दान, कि किसी को देने का, त्याग का, है ना। हम लोग ज्यादातर समझते हैं दान मतलब वो है कि जो हमारे घर में हम कपड़े पहन रहे, छोटे हो गए, है ना, अब हमें पसंद नहीं आ रहे, हमने किसी को दे दिए, ठीक है, तो ये हम समझते हैं दान होता है। दान ये नहीं है। दान क्या होता है? दान है कि आपकी बहुत प्रिय वस्तु है, आपको बहुत, मतलब बहुत चाहते हो उसको, है ना, और आपने वो किसी को दे दी, तो ये है दान असल मायने में, जिस इसी को प्रशंसनीय दान कहा गया है। बाकी तो आप अपने गैर जरूरी सामान को हटा करके किसी को कुछ दे रहे हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं कि भैया सड़क के किनारे बैठे किसी को खाना खिला लिया, ठीक है, किसी को कंबल दे दिया, तो ये सब दान उतना महान दान नहीं कहा जाता, क्योंकि आप अपनी जरूरत पूरी करने के बाद जो आपके पास एक्स्ट्रा बचा है उसको दे रहे हैं। जबकि प्रशंसनीय दान ये है कि आपको भूख लगी है, आपके पास 2 रोटी है और आपके पास कोई भूखा गुजरा, तो आपने वो 2 रोटी खुद ना खा करके उसको दे दी। ये है कि आपने अपनी जरूरत से काट करके फिर किसी को दिया, तो इसको प्रशंसनीय दान कहा है। तो यहाँ महापुरुषों के बीच में कहा कि महापुरुषों का स्वभाव में, महापुरुषों को महान बनने के लिए आभूषणों की जरूरत नहीं होती। उनका जो कैरेक्टर है, उनका जो चरित्र है, जैसे उनके हाथ में प्रशंसनीय दान का होना, सर हमेशा बड़ों के चरणों पर, सम्माननीय लोगों के चरणों पर नमन होना, मुख में हमेशा सत्यवाणी, भुजाओं में विजय दिलाने वाला पराक्रम, अनुपम पराक्रम, हृदय में स्वस्थ आचरण, सदाचार, कान में केवल ज्ञान प्राप्ति का ही एकमात्र संकल्प, ऐश्वर्य के बिना भी यह स्वभाव से भी आभूषण ही तो है। तो ये यहाँ पर सज्जनों के विषय में कहा है। सज्जन पद्धति हम पढ़ रहे हैं कि करे हाथ में श्लाघ्य त्याग, प्रशंसनीय त्याग, शिरसी सर पर गुरुपाद प्रणयता, गुरु बड़े लोगों की चरणों पर नमन करने का गुण, मुखे सत्यावाणी, मुख में सत्य रहने वाली वाणी, विजयी भुजयोः वीर्यम अतुलम, भुजाओं में विजय दिलाने वाला अतुलनीय वीर्य पराक्रम, हृदय में स्वस्था वृत्ति, स्वस्थ आचरण, श्रुत आपके श्रुत यानी श्रवण, और यहाँ पर आप वेद आदि भी कह सकते हैं, इसको प्राप्त करने का एकमात्र आपका एक व्रत फलम, एकमात्र संकल्प वाला फल, बिना अपि ऐश्वर्येण, कह संधि है, बताओ यहाँ पर कौन सी संधि है? जल्दी जल्दी इसमें संधि विच्छेद करके संधि का नाम बताओ, संधि विच्छेद करके संधि का नाम। ऐश्वर्य के बिना भी प्रकृति से ही महताम महान मंडनम इदम, आपके महान लोगों का यह मंडन यानी आभूषण ही होता है, ये सारे जो गुण बताए गए हैं। ठीक ठीक है। श्लाघस्य त्यागः शिरसि गुरुपाद प्रणयिता, मुखे सत्यावाणी, भुजयोः पदे विसर्गः अस्ति, भुजयोः में जो ये विसर्ग है ये र बन गया है और आगे वाले वीर के सर पर चढ़ गया है ना। हृदय स्वस्थावृत्ति, श्रुतम अधिगत एक व्रतम फलम, यहाँ पर कहो संधि, संधि विच्छेद करो और संधि का नाम बताओ। संधि विच्छेद प्लस आपको यहाँ पर संधि का नाम भी बताना है। संधि विच्छेद के साथ संधि का नाम बताइए। विना अपि पदे यण संधि अस्ति, ओके देख लेते हैं। तो आपने कहा विना अपि पदे यण संधि, अच्छा गड़बड़ तो नहीं कर रहे? बताओ, विना अपि पदे आप यण संधि कह रहे हो, ध्यान से देखो, विना में आ है, अपि में अ है, आ और अ जो है आ बन जाता है, तो ये विनापी था, तो ये विना और अपी के बीच में यण कहाँ से हो गई? ये आ है, ये अ है, दोनों की जगह अब विनापी हो गया है, विनापी। तो यहाँ तो हम दीर्घ संधि बोलेंगे, ये गड़बड़ कर रहे हो आप। फिर अपी के मध्य में और आगे वाले पद के मध्य में आप कह सकते हो कि यण है। क्यों? क्योंकि यहाँ पद है ऐश्वर्येण, ऐश्वर्येण, तो यहाँ पर अपी में ई था, उस ई के बाद भिन्न स्वर आया तो हमने ई को हटाया और यह हो गया आधा। अब यह में आगे वाला ऐश्वर्यम जोड़ दिया तो ये विनाप्य ऐश्वर्यम हो गया, है ना। तो अब आप अपी धन ऐश्वर्यम के बीच में यण कहेंगे, जबकि विना और अपि मध्य तु दीर्घ संधि अस्ति। इधर देखें हम, अधिगत एक व्रत फलम, तो यहाँ पर भी अधिगत शब्द है, अधिगत के बाद है एक व्रत फलम। अब बताइए कौन सी है? एक व्रत फलम, ठीक है, ये एक व्रत फलम, एक ही पद है, एक व्रत फलम। तो अब बताइए कौन सी संधि है?
अधिगत एक व्रत फलम पदे कह संधि अस्ति। तो कहेंगे अधिगत में अ है, अ के बाद ए है, दोनों की जगह डबल मात्रा वाला अई आदेश हो गया। ऐसी सिचुएशन बनती है तो वृद्धि रेची सूत्र से वृद्धि संधि हो जाती है। पढ़ने के बाद व्याकरण नहीं कर रहे हैं, धीरे धीरे अपने दिमाग को हैबिट डालो कि वो जो पढ़ चुका है व्याकरण का कॉन्सेप्ट वो तो कम से कम हमारे श्लोक से समझ पाएंगे। और ये तब होगा जब आप खुद से स्वाध्याय की आदत डालेंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे, है ना। क्लास के बाद खुद से उन माथापच्ची करेंगे उन श्लोकों के साथ जो आपने क्लास में पढ़े हैं, उनको ऑपरेशन करने की कोशिश करेंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे। करते करते चीजें आती है, ये ऐसी नहीं एक दिन में आप सीख जाओगे, पर हाँ अगर हम करते रहते तो आ जाती है। कॉलेज टाइम पर जब मैं शुरुआत में बीए में गई थी, संस्कृत मैंने पढ़ना ही शुरू किया था, तब मुझे भी ऐसा लगता था कि हमारे प्रोफेसर जो है कैसे पढ़ा ले रहे हैं संस्कृत, है ना, इनको कैसे समझ में आ रही है। अब मैं समझ पाती हूँ कि वो करते करते होता है, कि आप करते करते अप्लाई करते करते खुद पढ़ते पढ़ते सारी चीजें सीखते हो, है ना। तो ऐसे ही आप लोगों के साथ भी, कि जब तक आप दूसरे को देखकर यही सोचते रहोगे कि यार हमसे नहीं हो रहा है, इससे कैसे हो जा रहा है, हमारे तो समझ में ही नहीं आ रहा, तब तक नहीं आएगा समझ। लेकिन जिस दिन आपने खुद से किताब खोल करके माथापच्ची करनी शुरू कर दी, कहाँ पर कौन सी संधि है, कहाँ पर कौन सा शब्द रूप है, कहाँ पर कौन सा प्रत्यय है, तो उस दिन से चीजें क्लियर होने लग जाएंगी। ठीक, चलिए। श्लाघ धातु से ण्यत प्रत्यय करते हैं तो आपका श्लाघ्य बनता है। और ऐसे ही आपका चैतज्य, चैत्यज, आपके चित उपसर्ग यहाँ पर होना चाहिए। चित उपसर्ग से यज धातु, घय प्रत्यय करके यहाँ पर त्यागह शब्द बना है। प्रणयिन शब्द से हम तल प्रत्यय करके और टाप स्त्रीलिंग प्रत्यय करके प्रणयिता शब्द बनाते हैं। नास्ति तुला यस्य तत् अतुलम बहुव्रीहि, ये विशेषण के तौर पर आया है यश उसके वीरियम के, तो आपके वीरियम शब्द के साथ वीरियम अतुलम, तो अतुलनीय जो आपका पराक्रम है उसके लिए आया है। विजय से इनी प्रत्यय करके विजयी बन गया। वीर से यत प्रत्यय करके वीरियम बन गया। और श्रु से त प्रत्यय करके श्रुतः बन गया। प्रकृत्या महानतः, प्रकृति से जो महान है, तो तृतीय तत्पुरुष। मंड से ल्युट प्रत्यय करके मंडनम। ईश्वरस्य भाव है, ईश्वरता का भाव, ऐश्वर्य, ठीक है। और विना अपि ऐश्वर्येण, तो ये दीर्घ संधि और यण संधि का एग्जाम्पल था। श्लाघ्य त्यागः, तो यहाँ पर आपके विसर्जनीय से सह से आपके जो है यहाँ पर श्लाघस्य त्यागः हो गया है। भुजयोः वीर्यम में भी विसर्ग संधि हुई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये श्लोक आपने पहले भी पढ़ा है, ठीक है। डाउट ग्रुप पर मैसेज सिर्फ रात को 8 से 10 के बीच में जाएंगे, और वो भी 2 मैसेज आप मैक्सिमम भेज सकते हैं, और वो भी मंडे टू सैटरडे, संडे के दिन आप डाउट नहीं भेज पाएंगे, संडे ग्रुप क्लोज रहता है। चलिए, तो ये आपने पहले पढ़ चुके हैं। तो नीति शतकम में देखें तो आपके कुछ ऐसे श्लोक जो कि रिपीट हुए हैं, उसके कारण इसकी संख्या देखे जाए तो कहीं कहीं किताबों में 121 है, तो ये उसी में से रिपीटेड श्लोक है। ये पहले आप पढ़ चुके हैं, इसको ध्यान से देखिए क्या बताया गया था हमने इसमें। प्राणघातान निवृत्ति ही, परधन हरणे संयमः, सत्यवाक्यम, काले शक्तया प्रदानम, युवती जनक कथा मूक भावः परेशान, तृष्णा श्रोतो विभंगे, गुरुषु च विनयः सर्वभूत अनुकंपा, सामान्य सर्वशास्त्रेषु अनुपहत विधि, श्रेयसाम एषः पंथाः। पढ़ा था ये श्लोक हमने, इससे पहले वाली पद्धति में भी यह श्लोक आपके पढ़ा था। तो बताइए कि इस श्लोक में क्या कहा गया था कि प्राण घातात निवृत्ति, प्राण घातात यानी प्राणों के घात से, आघात से, प्रहार से, हिंसा से, निवृत्ति यानी आपके निवृत्त हो जाना, उसको छोड़ देना, यानी दूसरों के प्रति हिंसा के भाव को छोड़ देना। तो प्राणियों की हिंसा से बिल्कुल विमुख हो जाना, इसको छोड़ देना, अहिंसा का रास्ता अपनाना। पर धन हरणे संयम, दूसरों के धन के हरण में संयम, कंट्रोल है ना, ऐसे नहीं कि दूसरों के धन को आप लेने की सोच रहे हो, तो दूसरों के धन को लेने से खुद को रोकना। और सत्य वाक्यम, वाणी में, वाक्य में सत्यता होनी चाहिए, सत्य वचन बोलने चाहिए। काले शक्तया प्रदानम, है ना, तो समय पर अपने हिसाब से, शक्ति के हिसाब से, समय आने पर अपनी शक्ति के हिसाब से प्रदानम यानी दान देने का गुण, तो अपनी सामर्थ्य अनुसार समय पर दान देना। परेशान युवती जन कथा मूक भाव, परेशान दूसरी युवती जन, दूसरी युवतियों के प्रति, कथा यानी उनकी बात चलने पर, मूक भाव मौन धारण कर लेना, तो दूसरी स्त्रियों के चर्चाओं के विषय में मौन भाव, एकदम चुप्पी धारण कर लेना।
तृष्णा स्रोतः विभंगः, तृष्णा स्रोत, तृष्णा यानी लालच का जो आपके अंदर स्रोत है, कीड़ा है, उसको विभंगः, उसका टूट जाना, उसका नाश हो जाना। फिर कहा गुरुषु च विनयः, गुरुषु यानी बड़े लोगों के प्रति, विनयः विनम्रता का भाव रखना। सर्वभूता अनुकंपा, सर्वभूता यानी सभी प्राणियों के प्रति अनुकंपा यानी प्राणियों के प्रति दया रखने का भाव। सामान्य सर्वशास्त्रेषु, और सामान्य सर्व सभी शास्त्रों में अनुपहत विधि, अनुपहत यानी बिना रुकावट वाली, बिना आपको जो है रोकने वाली, बांधने वाली जो अटल सिद्धांत है या कहो आपकी गति है वो होनी चाहिए। तो सभी शास्त्रों में यही एक अटल सिद्धांत सामान्य रूप से माना गया है। श्रेयसाम एषः पंथः, यही रास्ता श्रेयस्कर है। यह रास्ता कैसा है? सज्जनों के प्रति श्रेयस्कर है, कल्याण का मार्ग है। तो प्राणों के आघात से निवृत्ति यानी हिंसा के भाव को छोड़ देना, दूसरों के धन को छीनने में स्वयं को कंट्रोल में रखना, नियंत्रण में रखना, सत्य भाषण करना, समय पर सामर्थ्य अनुसार दान देना, दूसरों की स्त्रियों की बातों में मूक भाव रखना, मौन भाव रखना, लोभ के प्रवाह का या कहो इच्छाओं का विनाश को खत्म करना, बड़ों के प्रति विनम्रता, सभी प्राणियों पर दया, शास्त्रों में प्रशंसनीय सिद्धांत वाला या अप्रतिहत जो है गति वाला कल्याण का यही सामान्य मार्ग है। ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो अभी मैं इसको और डिटेल में नहीं जाती हूँ। अब इसके आगे देखिए, ये लिखा संपत्सु, संपत्सु महताम चित्तम भवति उत्पल कोमलम आपत्सु च महाशैल शिला संघात कर्कशम इति पदे कह संधि अस्ति, विच्छेद करो। संधि विच्छेद और संधि का नाम बताओ। यहाँ पर संधि विच्छेद और यहाँ पर आप लोग संधि का नाम बताइए। ठीक है, चलिए बताइए संधि का नाम और संधि विच्छेद, ये आपको बतानी है। मंडनम में ल्युट प्रत्यय कैसे होगा? ल्युट में तो ल्युट का तो ल्युट में भी दिखाई दे रहा है। क्या कह रहे हैं आप मैम? मंडनम में ल्युट प्रत्यय कैसे हुआ? वहां तो ल्युट का यह भी दिखाई दे रहा है। ल्युट में भाई साहब आपके जो ल है, ट है, इसकी संज्ञा होकर यू शेष बचता है। युवर नाकव से यू को अनादेश होकर नपुंसक लिंग में अनम, ऐसे मंडनम, पठनम, लेखनम, खादनम जैसे शब्द बनते हैं। प्रत्यय पढ़ेंगे तब आपको ये बात समझ में आएगी। तो अभी जो टॉपिक व्याकरण के नहीं पढ़े उसमें मैं डिटेल में जा भी नहीं रही, तो आपको बता दे रही हूँ। जब व्याकरण में आप प्रत्यय पढ़ेंगे, समास पढ़ेंगे तो वहां उसकी डिटेल में चर्चा होगी। संधि पढ़ चुके हैं इसलिए मैं आपको वहां पर बताने की कोशिश करती हूँ कि आपने संधि पढ़ ली है तो कम से कम आप इसको तो बता पाए। ठीक, चलिए तो क्या लिखा है यहाँ पर? आप लोगों ने जवाब दिया कि भवती उत्पल कोमलम। तो भवती उत्पल पदे कह संधि अस्ति, यण संधि अस्ति। ई के बाद भिन्न स्वर है, ई को हटाकर य आ गया, त आधा हो गया, य में आगे वाला हमने ऊ जोड़ दिया तो ये युत्पल बन गया, और युत्पल के बाद आगे कोमल, तो ये यण संधि। ठीक है, अब क्या लिखा है देखिए, लिखा है संपत्सु। संपत्सु यानी संपत्ति में, सुख में, है ना। संपत्सु यानी संपत्ति में, सुख के समय में या कहो ऐश्वर्य के समय में। महताम, जो महान लोग हैं, उनका चित्तम, उनका चित्त, उनका मन कैसा होता है? संपत्ति या कहो ऐश्वर्य रहने पर, धन रहने पर जो महापुरुष है उनका चित्त भवती होता है उत्पल कोमलम। उत्पल होता है कमल के समान कोमल। तो यहाँ पर जो महान लोग हैं उनका संपत्ति के समय, धन आदि रहने पर उनका चित्त, उनका मन कमल के समान कोमल होता है। आपत्सु च, और आपत्ति में, परेशानी में, तो कहेंगे आपत्सु च, और आपत्ति में, संकट में कैसा रहता है? महाशैल शिला संघात कर्कशम। महाशैल मतलब बड़ा पहाड़, पर्वत के संघात, समूह सा, कर्कशम कठोर। तो आपके इन्हीं जो महान लोग हैं उनका संपत्ति में हृदय कमल के समान कोमल, सॉफ्ट, और वही महाशैल शिला संघातः। वहीं जब परेशानी आती है, आपत्ति आती है, संकट आता है, तो महाशैल यानी बड़े महान पर्वत की शिला, चट्टान सा, चट्टान के समूह सा, कर्कशम कठोर। तो महान पर्वत की शिलाओं के समूह जैसा कठोर हो जाता है इनका चित्तम, है ना, इनका चित्त। तो महान पुरुषों का मन संपत्ति और रहने पर, है ना, ऐश्वर्य रहने पर, सुख रहने पर
फूल के समान कोमल, कमल के समान कोमल, और आपत्तियों में विशाल पर्वत की शिलाओं के संघात के समान कठोर होता है, ये बात यहाँ पर कही गई है। तो उत्पल इव कोमलम, उत्पल कोमलम, ठीक है। तो आपके कहा कि उत्पल इव कोमलम, उत्पल कोमलम, वैसे यहाँ पर उत्पल इव कोमलम में हम अव्ययी भाव नहीं करेंगे, कर्मधारय करेंगे, है ना, क्योंकि जब भी हम तुलना करते हैं तो वहां पर आपके कर्मधारय होता है। फूल के समान कोमल, जैसे नीलोत्पल, तो नील आपके नीलम इव उत्पलम, जो आपके नीला कमल है, तो ये विशेषण विशेष्य वाला हो गया कि फूल के समान कोमल तुलना की जा रही है। महाशैलस्य शिला नाम संघातः, महाशिलस्य यानी आपकी जो महान शैल है यानी पर्वत है, उनकी शिलाएं, उनके चट्टानों का संघात के समान कैसा, कर्कश। तो यहाँ पर भी आपके क्या हो गया, महाशिला संघात कर्कशम, तो ये भी विशेषण विशेष संबंध से, उपमान उपमेय से आपके कर्मधारय समास होगा, कर्मधारय होगा। भवती उत्पल कोमलम इति पदे यण संधि, और यहाँ पर संघातः शब्द में सम उपसर्ग हन धातु के साथ घय प्रत्यय किया हुआ है। ठीक, चलिए अब लिखा है प्रिया न्याय्या वृत्ति। अच्छा, ये भी पढ़ चुके हैं हम श्लोक, ठीक है। तो प्रिया न्याय्या वृत्ति मलिनम अशुभंगे अपि असुकरम असंतो ना भी अर्थः सुहृदपि न याच्यः कृष्णः विपदि उच्च स्थेयम पदम अनुधेयम च महताम सताम केनुद्दिष्टम विषम असि धारासु व्रतम इदम। ये भी श्लोक पढ़ चुके हैं। महान लोगों का स्वभाव ही इसमें भी बताया गया है, ठीक है। तो ये भी रिपीटेड है। देखो क्या लिखा, प्रिया न्याय्या वृत्ति ही, प्रिया न्याय्या वृत्ति ही यानी जो प्रिय आपकी जो प्रिय न्यायवृत्त न्यायशील वृत्ति है, आचरण है, इसकी बात कही है कि जो न्यायपूर्ण प्रिय आचरण है, प्रिय और जो न्याय संगत आचरण है। मलिनम, मलिनम यानी होता है कलुषित, बुरा। अशुभंगे अपि, अशु मतलब शरीर के भंग हो जाने पर, कष्ट में आ जाने पर भी, अशुकरम ना करने योग्य, है ना, जो क्या है कि सबसे पहले कहा कि न्यायशील वृत्ति का आचरण, और प्राण नष्ट हो जाने पर भी जो मलिनम अशुकरम, मलिन कर्मों को ना करना, है ना, या आप कहो कि ठीक ना होना, मलिन कर्मों को ना रखने का भाव होना। असंतो ना भी अर्थ, असंत लोगों से, असज्जन लोगों से, ना भी अर्थ मांगने योग्य नहीं है, उनसे याचना नहीं की जानी चाहिए। और सुहृद अपि, अगर अपना अच्छा मित्र है, न याच्या कृष्णधनः, कृष्णधनः यानी कमजोर धन होने पर, कम धन होने पर ना याच्या, वो भी मांगने योग्य नहीं है। विपदी च उच्च स्थेयम, विपदी च विपदा में, परेशानियों में, उच्च स्थेयम ऊंचे रहने का जो भाव है ना, मनोबल ऊंचा रखने का जो भाव है। पदम अनुविधेयम च महताम, तो आपके इन्हीं के पद का अनुधेयम अनुसरण करना चाहिए, महताम इन महान लोगों का अनुसरण करना चाहिए ऐसी स्थिति में। क्यों कहा, सताम सज्जनों को, केन उद्दिष्टम किसके द्वारा उद्दिष्ट है, विषमम असिधारा व्रतम इदम, तलवार में चलने के समान कठिन यह संकल्प किसने बताया है, ठीक है। तो ये भी आपके पढ़ चुके थे हम कि जो आपके प्रिय और न्यायपूर्ण व्यवहार है, प्राणों के नष्ट होने पर भी जो बुरा कर्म है उसको ना करना, दुष्टों से ना मांगना, निर्धन मित्र से याचना ना करना, आपत्ति में भी खुद को ऊंचा बनाए रखना, महान लोगों के पद चिन्ह का अनुसरण करना, तलवार की धारा पर चलने के समान इस कठोर व्रत को सज्जनों को किसने उपदेश दिया, ये भी पढ़ चुके थे, तो इस पर भी डिटेल में नहीं जाते हैं। इसके आगे अगले श्लोक पर बढ़ते, देखिए ये नया है ना। चलिए, तो ये नया है, ये भी हम पहले पढ़ चुके थे, इसीलिए इसको मैंने बहुत डिटेल में नहीं बोला है, बहुत समय नहीं लगाया। अब देखिए लिखा, प्रदानम प्रच्छन्नम गृहम उपगते संभ्रम विधि प्रियम कृत्वा मौनम सदसी कथनम च अपि उपकृतेः अनुत्सेको लक्ष्म्याम निरअभिभव साराः परकथाः सताम केनुद्दिष्टम विषमसि धारा व्रतम इदम। यहाँ भी यही बोला कि भैया सताम सज्जनों को, केन उद्दिष्टम किसके द्वारा उद्दिष्ट है, विषम यह भयंकर, असी धारा व्रतम तलवार की धार पर चलने वाला, विषम कठिन, इदम यह रास्ता किसने सुझाया है, ठीक। तो यहाँ पर प्रदानम प्रच्छन्नम, पहला शब्द क्या है, प्रदानम, प्रदानम यानी दान देना, प्रच्छन्नम यानी गुप्त तरीके से, तो किसी को कुछ देना, तो क्या कहा,
गुप्त तरीके से देना, ये नहीं कि दे रहे हैं तो भैया किसी को कुछ दान कर भी रहे हैं तो 10 वीडियो बनवा ली है ना, 10 जगह उसका प्रचार कर दिया है कि भैया हमने तो इतना दान करा है। तो ये आपकी जो है, इसको यहाँ पर नीति शतकम में क्या कहा है कि दान कैसा होना चाहिए, प्रच्छन्नम, छुपा हुआ, गुप्त होना चाहिए। तो दान कैसा हो, छुपा हुआ हो, गुप्त रूप से हो। तो सज्जन यश या नाम प्रसिद्धि के लिए दान नहीं करते, उनका दान तो बहुत गुप्त होता है। फिर कहा गृहम उपगते संभ्रम विधि। गृहम उपगते, घर आए हुए पर, घर आया हुआ कोई अतिथि है, रिश्तेदार है, मेहमान है, सगा संबंधी है, अनजान भी है, तो उसके प्रति भी संभ्रम विधि, संभ्रम विधि ही यानी आदर सत्कार पूर्वक सम्मान विधि अपनानी चाहिए। घर पर आए हुए अतिथि का आदर सम्मान पूर्वक उनका सत्कार करना चाहिए। प्रियम कृत्वा मौनम, किसी का भला करके चुप रहना। तो कहा कोई अच्छा कार्य करके ढंडोरा नहीं पीटना, चुप रहना। तो उपकार करके भी मौन रहना। सदसी कथनम च अपि उपकृते है, सदसी सभा में, आपके सदस्य यानी सभा में, सभा मतलब आप 10 लोगों के बीच में बैठे हो, 4 लोगों के बीच में बैठे हो, तो यहाँ कथनम उपकृते है, जिसने उपकार किया हो उसके विषय में कहना कि यार ये आदमी बहुत अच्छा है, इसने मेरा भला किया है, इससे मुझे ये फायदा हुआ है। ठीक है, तो सभा में उपकार करने वाले का गुणगान करना। और अनुत्सेको लक्ष्म्याम, अनुत्सेक यानी घमंड रहित, अभिमान रहित, लक्ष्म्या, लक्ष्मी के विषय में, धन आ जाने पर घमंड रहित होना, है ना, अभिमान ना करना। निरअभिभव साराह परकथाः, तो आपके परकथाः, दूसरों की बातों को, निरअभिभव साराह यानी जिसमें निंदा का भाव ना हो। दूसरों की बात ऐसे करनी है कि उसमें निंदा का भाव बिल्कुल भी नजर ना आए या निंदा हो ही ना। तो कहा दूसरों की निंदा रहित बात ही करना। निरअभिभव साराह परकथाः, दूसरों की बात करना लेकिन वो निंदा रहित बात करना। सताम, सज्जनों को, केन उपदिष्टम, किसके द्वारा यह उपदेश दिया गया, विषमम, इतना कठिन, असी धारासु व्रत संकल्पम इदम, है ना, तो असी धारासु यानी तलवार की धारा पर चलने वाला यह संकल्प किसने आपके जो है उद्दिष्ट किया। इस प्रकार इस पूर्व का अर्थ क्या हो गया कि अत्यंत गुप्त पर्याप्त दान करना, बिल्कुल प्रच्छन्नम दानम बोला है, घर पर आए हुए व्यक्ति का आदर करना, प्रिय करके भी चुप रहना, सभा में उपकार करने वाले का कथन करना, धन संपत्ति होने पर भी घमंड ना करना, और दूसरों की निंदा रहित चर्चा करना। तलवार की ढाल पर चलने के समान यह कठोर व्रत सज्जनों को किसने बताया है। ठीक, चलिए तो अब यहाँ पर संधि वंधि देखें एक बार। प्रदानम प्रच्छन्नम, आपके गृहम उपगते संभ्रम विधि ही प्रियम कृत्वा मौनम सदसी कथनम। बताइए इस पद में कौन सी संधि है। अनुत्सेको लक्ष्म्या निरअभिभव साराह, अभिभव साराह परकथाः सताम, केन उद्दिष्टम पदे का संधि अस्ति, संधि विच्छेद करो, विषमम असी धारा व्रतम इदम। बताइए इन दोनों पदों में कौन सी संधि है और यहाँ पर इनका विच्छेद क्या होगा। जैसे इसको हम देखें तो क्या लिखा है, चाप्युपकृत है, चाप्युपकृतः, सामान्य पढ़े तो चाप्युपकृतः दिख रहा है, लेकिन इसको हम अगर वैसे देखें तो च अपि उपकृते है, उपकृते है, ये पद है, च अपि उपकृते है। च का अर्थ क्या है, और, अपि का अर्थ क्या है, भी, है ना। हाँ संधि की बात करें, च और अपि में देखो च और और आ हो जाता है, तो ये चापी हो गया। अब चापी में भी आप देखेंगे कि ई के बाद भिन्न स्वर आता है, तो ई को हटाकर हम क्या करते हैं, ई को हटाकर हम य लेकर आते हैं, तो आधा य में आगे वाला ऊ जुड़ जाता है, तो ये चाप्य उपकृत आपको इस तरीके से दिखाई देता है ना। तो कौन सी संधि है, यण संधि। यहाँ वाले पद में आप देखेंगे तो क्या हो जाता है, तो कहेंगे केन और उद्दिष्टम, केन उद्दिष्टम, केन पदे अस्ति, उद्दिष्टम पदे उ अस्ति, अ और उ में गुण संधि होकर ओ केनो उद्दिष्टम। ठीक, चलिए तो उसकी व्याकरणिक टिप्पणी और देखें तो प्रकृष्टम दानम इति प्रदानम, प्रकृष्ट दान, है ना, तो प्रदान प्र अव्ययी का हो या उपसर्ग का हो, आगे जुड़ गया अव्ययी भाव, प्र उपसर्ग से छिद धातु से त प्रत्यय करते हैं तो प्रच्छन्नम, दा धातु से ल्युट प्रत्यय करेंगे तो दानम, उप उपसर्ग में गम धातु और त प्रत्यय करके उपगतम, संभ्रमस्य विधि ही संभ्रम विधि ही षष्ठी तत्पुरुष समास, सम उपसर्ग में भ्रम धातु करके घय प्रत्यय करके संभ्रम बना है,
और अभिभू से अप प्रत्यय करके अभिभवः बना है। वी धातु से वी उपसर्ग से धा धातु और की प्रत्यय करके विधि ही यह शब्द आपके बना हुआ है। उपकृते शब्द में उप उपसर्ग से क्री धातु तीन प्रत्यय किया तो उपकृति, उपकृति का षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप हो गया उपकृते है। कथ से ल्युट करके कठिनम बन गया। न उत्सेक अनुत्सेक, उत्सेक का ना रहना, अभिमान का ना रहना आपके अनुत्सेक पद है। नहीं के अर्थ में जब भी समास होता है नए तत्पुरुष होता है। उत उपसर्ग सिच धातु और घय प्रत्यय करके उत्सेक शब्द बना है। उत उपसर्ग दिश धातु और त प्रत्यय करके आपके उद्दिष्टम बना है। असी धारा इव कठिनम व्रतम, असी धारा के समान कठिन व्रत कर्मधारय। निराभिभाव सारह यासामता निरभिभाव साराह, तो ये निरभिभाव सारह यानी निंदा रहित आपके चूली करने का, मतलब निंदा रहित बात करने का भाव, इसको हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। अब देखिए अगला श्लोक आता है, लिखा है संतप्तायसी, संतप्तायसी संस्थित तस्य पयसो नाम अपि न ज्ञायते, मुक्ता आकारतया तदेव नलिनी पत्र स्थितम राजते, स्वावात्यम सागर सूक्तिम अधिपतिम तन्मोक्तिम जायते, प्रायेण प्रायेण अधमधि उत्तमो गुणाः संसर्गतो देहिनाम। अब एक एक लाइन करके इसका अर्थ देखेंगे, ठीक है। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, संतप्त अयसी। संतप्त अयसी मतलब जो बहुत संतप्त है, तपा हुआ है। अयसी मतलब लोहा, तो जो अच्छे प्रकार से तपा हुआ है, ढंग से तपा हुआ है, ऐसे लोहे पर संस्थित, संस्थित यानी स्थिर किया हुआ या रखा हुआ, पयसो, पयसो यानी पानी, जल की बूंद, नाम अपि ना ज्ञायते, उसका नाम भी नहीं, नाम निशान तक नहीं पता चलता। अच्छे प्रकार से तपे हुए लोहे पर पानी की बूंद पड़ जाए तो उसका नामो निशान भी नहीं पता चलता कि अभी अभी यहाँ पर पानी की बूंद पड़ी थी। तो तपे हुए लोहे पर रखी जल की बूंद का नाम मात्र भी शेष नहीं रहता। इसका भावार्थ यही है कि यदि जल बूंद गर्म लोहे पर गिरे तो वह तुरंत वाष्प होकर नष्ट हो जाती है, उसका अस्तित्व भी नहीं बचता। और मुक्त मुक्त आकार तया तदेव नलिनी पत्र स्थितम राजते, और वही जो पानी की बूंद है वह कहाँ पर हो, कहा नलिनी पत्र स्थितम, नलिनी पत्र स्थितम, नलिनी बोलते कमलिनी को है ना, तो कमल के पत्ते पर स्थित हो, राजते शोभा देती है, तदेव वही, वही वही जो पानी की बूंद है नलिनी पत्र पर स्थित होकर मुक्त आकार तया, मुक्त आकार तया मोती के आकार से राजते शोभा देती है। वही पानी की बूंद अगर गर्म तवे लोहे पर पड़ जाती है तो उसका नामो निशान भी नहीं रहता। वही पानी की बूंद नलिनी के कमल के पत्ते पर स्थित होती हुई मोती के आकार को देती है, उसकी चमक देती है, उसकी शोभा देती है। वही बूंद कमल पत्र पर मोती जैसी दीप्ति शोभायमान रहती है। स्वात्याम, स्वात्याम स्वाति शब्द की सप्तमी विभक्ति का रूप है स्वात्याम, जैसे लता का लतायाम है ना, नदी का नद्याम, जैसे मति का मत्याम, तो स्वाति भी इकारांत और स्त्रीलिंग शब्द है। स्वाति का सप्तमी का रूप क्या है, स्वात्याम, तो क्या लिखा है स्वाति, स्वात्याम यानी स्वाति नक्षत्र है। तो स्वाति नक्षत्र में सागर सूक्तिम, सागर सूक्तिम यानी जो सागर में पाई जाने वाली सूक्तियां होती है शंख के आकार की, तो अधिपतितम उसके अंदर गिरने पर तन मोक्तिम जायते, उसी के अंदर मोती पैदा हो जाता है। तो अगर आपको पता हो, जैसे आप कहते हैं कि सागर में मोती पाए जाते हैं, तो सागर में मोती अपने आप कैसे आ जाते हैं, तो कहा कि सागर में जो मोती है ना वह कैसे बनते हैं, तो सागर में मोती बनने की प्रक्रिया ये है कि जब स्वाति नक्षत्र होता है उस समय पानी की बूंद जब किसी शंख के आकार की सूक्ति के अंदर जाकर गिरती है तो ये सारी स्थिति होने पर तब मोती पैदा होता है। अगर किसी और नक्षत्र की बूंद जाकर गिरे समुद्र में तो मोती नहीं बनेगा।
अगर उसी नक्षत्र में वह बूंद पानी में तो गिरे लेकिन सूक्ति के अंदर ना गिरे तब भी मोती नहीं बनेगा। तो मोती बनने के लिए, सागर के अंदर मोती बनने के लिए शर्त क्या होती है कि स्वाति नक्षत्र में गिरने वाली बूंद सूक्ति के अंदर जाकर गिरती है तो तभी मोती पैदा होता है। तो कहा देखो, वही पानी की बूंद है, किसी गर्म लोहे पर पड़ी तो तुरंत गायब होगी, नामो निशान भी गायब हो गया। वही पानी की बूंद है, किसी नलिनी के पत्ते पर गिरी, कमल के पत्ते पर गिरी तो मोती के आकार जैसी शोभा उसने प्रदान करी। अब वही पानी की बूंद स्वाति नक्षत्र में सागर सूक्तिम अधिपततिम, है ना, कि सागर की सूक्ति के मध्य में जाकर जो है क्या करती है, पतितम गिरती है, तत् मौक्तिम जायते, तो उसी से मोती उत्पन्न हो जाता है ना। तो यहाँ पर देखो अनुनासिक संधि है, तत् धन मौक्तिम, सामने अनुनासिक देखकर ये जो आपके ये त है ये भी न में बदल जाता है, त थ द द न, तो तन मौक्तिम जायते, उसी से मोती बन जाता है। तो कहा वही बूंद यदि स्वाति नक्षत्र के समय समुद्र की सीपी में गिरे तो मोती हो जाता है। प्रायेण अधमम, प्रायेण अधम मध्यम उत्तम गुणा संसर्गतो देही नाम, तो प्रायेण, प्रायः संसार में क्या देखा जाता है, तो कहा कि प्रायेण अधमम, प्रायेण यह देखा जाता है कि जो अधम है, मध्य है और उत्तम गुण है वाले हैं वो संसर्गतो, संसर्ग किससे हुआ है, संगति किससे हुई है, देही नाम मनुष्यों की, उस पर आपके निकृष्ट या कहो अधम, मध्यम और उत्तम बनते हैं। तो पानी की बूंद कोई अंतर नहीं था, पानी की बूंद तो जहां जिसको जैसी संगति मिली, उसको मिला गर्म तवा तो उसका नाम निशान गायब हो गया, उसको मिला कमल का पत्ता तो वो मोती में बदल गई, और उसको मिली एक सीपी के आकार का तो उसके अंदर वो जाके मोती बन गया। तो ये डिपेंड करता है कि उसको संगति क्या मिली। तो ऐसे ही देही नाम, देही नाम यानी मनुष्यों का भी है, उसको जैसी संगति मिलती है वैसा ही बन जाता है। तो कहा कि प्रायः अधम, मध्यम और उत्तम गुण मनुष्यों में संगति से ही उत्पन्न होते हैं। जैसे जल की बूंद गुणवत्ता उसके संपर्क से बदलती है, वैसे ही मनुष्य के गुण भी संगति के हिसाब से बदलते हैं। अत्यधिक तपे हुए लोहे पर रखे हुए जल का नाम भी नहीं जाना जाता। वही कमिलिनी के पत्ते पर स्थित हुआ मोती के आकार में सुशोभित होता है। वही स्वाति नक्षत्र में समुद्र में स्थित सीपी के बीच गिरा हुआ मोती हो जाता है। प्रायः देहधारियों में संसर्ग से ही अधम, मध्यम और उत्तम गुण उत्पन्न होते हैं। ये बात इस प्रस्तुत श्लोक में कही गई है। क्या कहा गया है कि संतप्त अयसी पदे कह संधि अस्ति, बताओ संधि कौन सी है। संस्थितस्य पयसो नामपि, कौन सी संधि है, ज्ञायते मुक्त आकारतया, संधि कौन सी है, ततएव, कौन सी संधि है, नलनी पत्र स्थितम स्वात्याम सागर सूक्तिम मध्य पतितम तन मौक्तिम, ये तो आपने तन मौक्तिम मैंने आपको बता ही दिया है ना। प्रायेण, यहां बताइए, प्रायेण अधम मध्योत्तम गुणा, कौन कौन सी संधि है, संसर्गतो देही नाम, देखो षष्ठी बहुवचन, किसी भी पद के उसमें आपके नाम जुड़ाओ तो षष्ठी बहुवचन, ठीक है। शुरुआत पहले वाले पद में देखते हैं। संतप्त अयसी, संताप्त यसी दिख रहा है, संताप्त यसी है ना, क्या दिख रहा है, संताप्त यसी, तो संताप्त यसी मतलब यहाँ पर संतप्त और अयसी है, तो यहाँ पर कौन सी संधि कहेंगे आप लोग, दीर्घ संधि है ना, कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। फिर आपने देखा नामापि पदे अपि दीर्घ संधि अस्ति, नामापि पदे अपि दीर्घ संधि अस्ति, कैसे, नाम अपि, नाम और अपि, तो नाम में भी अ है, अपि में भी अ है, अ और मिलकर आ, तो नामापि हो गया है। फिर क्या है आगे, तो कहा मुक्त आकारतया, मुक्त आकारतया में देखें तो मुक्त और आकारतया पदे, मुक्त और मुक्त के बाद कौन सा पद है, आकार, है ना, मुक्त आकार, आकार नहीं आकार, ठीक है। और फिर तया है, तो तया में तो ऐसे कोई खास संधि है नहीं, है ना, तो आपके मुक्त आकार तया पद में यहाँ अ और आ के पद में भी दीर्घ संधि हुई है। और कौन से पद में पूछा मैंने, तदेव पदे, तदेव पद में तत् धन एव जशत्व संधि, तत् का तो त है वो द में बदल गया, तद और फिर एव जुड़ गया उसमें, ठीक है। इसमें देखें, इस वाले पद में देखें तो प्रायेण पदे है, प्रायेण
प्रायेण के बाद अधम है ना, अधम है, मध्यम है, मध्यम के बाद उत्तम, गुणाः। तो आप कहेंगे प्रायेण और अधम में प्रायेणाधम हो गया है, अ और आ, ये ऋणा में आ की मात्रा दिख रही है, तो इन दोनों पदों में दीर्घ संधि हो गई। अधम और मध्यम में कोई संधि नहीं है, अ और म का संयोग है। म और उ रहे, उत्तम गुणा का उ, ये गुण संधि होकर उत्तम, आपके मध्यमोत्तमा गुण दिख रहा है, ओ दिख रहा है, तो यानी यहाँ गुण संधि होती है। ठीक, चलिए फिर इसके आगे बढ़ते हैं। अब हम व्याकरणिक टिप्पणी की बात करते हैं। तो व्याकरणिक टिप्पणी में संतप्तम अयः संतप्तायः, यानी आपके जो संतप्त है ऐसा आपके संतप्त कहलाएगा, कर्मधारय समास है। संतप्त यानी अत्यधिक जो तपा हुआ है, ऐसा ऐसी, ऐसा लोहा, तो कर्मधारय। और उपसर्ग में स्था धातु और त प्रत्यय करते हो तो संस्थित से षष्ठी विभक्ति एक वचन में बनता है। नलिन्याः पत्रम, नलिनी का पत्र, तो नलिनी पत्रम में षष्ठी तत्पुरुष, और नलिनी पत्रस्य तस्मिन् स्थितम, नलिनी पत्र में स्थित तो सप्तमी तत्पुरुष। मुक्तायाः इव आकारः यस्य, सह मोती के समान आकार है जिसका, है तस्य भावः मुक्त आकारतया, तृतीया समास है टोटल पूरे पद में, बहुव्रीहि समास का एग्जाम्पल है, मोती की बात कर रहा है। राज धातु से त प्रत्यय, यानी आपके यहाँ पर आत्मनेपदी के प्रथम पुरुष एक वचन का हम बनाते हैं तो राजते बन जाता है। जनी उत्पन्न करने वाली जो धातु है, इसके आत्मनेपदी प्रथम पुरुष एक वचन का रूप जायते बन जाता है। संसर्ग से तसिल प्रत्यय करके संसर्गतः, किसी भी शब्द में तह पीछे जुड़ा हो तो वो तसिल प्रत्यांत शब्द होते हैं। देह धातु से इनी करके देहिन, और देहिन शब्द का षष्ठी व्यक्ति बहुवचन का रूप देही नाम। अधमश्च मध्यमश्च उत्तमश्च, अधम मध्यम और उत्तम, तो ये आपके समाहार अर्थ में यहाँ पर देखो द्वंद्व समास हो गया है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि मुक्ता शब्द से आपने कय लगाया है, तो आपके कय प्रत्यय लगाया है तो मौक्तिकम शब्द बना है। अब देखिए अगला श्लोक, ठीक है, अगले श्लोक पर आ जाते हैं। क्या लिखा है, तत एव पदे गुण संधि अस्ति। पूजा कैसे कह रही है कि आप गुण संधि है, यहाँ गुण संधि याद है आपको क्या होती है? गुण संधि में आपके जो है वो अ और ई का संयोग होता है, तब आपको ए दिखाई देता है। आपने कह दिया भैया तत् और एव गुण है, मतलब आपको ना तो गुण पता है, ना जशत्व पता है, व्यंजन संधि पता है, ना स्वर संधि पता है। इस कॉन्सेप्ट से ये पता लग रहा है कि ना आपको स्वर संधि का पता है कि स्वर संधि क्या होती है, ना आपको ये पता है जशत्व संधि क्या होती है, ना आपको ये पता है कि गुण संधि क्या होती है, तभी तो आप गड़बड़ कर रही है। तत् में एक त एक व्यंजन है, और व्यंजन के साथ आप स्वर का मेल करा करके इसको स्वर संधि का भेद बता दे रही है, जबकि स्वर संधि में दोनों तरफ स्वर होना चाहिए तभी वो स्वर संधि में आएगा, और गुण संधि स्वर संधि है, तो अभी स्वर संधि कैसे कह सकती हैं आप इसको? ये व्यंजन संधि है भाई, इस त की जगह द हो गया है तद, इस द आधा है, आगे वाला ए जुड़ गया इसमें, तो तदेव पद बन गया, तत् धन एव, तदेव। हमेशा चोटी वाला गुण संधि है ये, आपको एक कैसे कहें आपको, अगर एक चोटी वाला आप सीधे ऐसे नहीं कि बिना सोचे समझे उसमें गुण मार के आ जाते हैं, एक गुण का आइडिया लगता है, लेकिन मैंने कहा उसको कंफर्म तब करेंगे जब विच्छेद करके वो संधि की शर्त भी पूरी कर रहा हो। जैसे रमेश, गणेश, सुरेश, ये सब सारे शब्द गुण संधि के हैं, रमेश, सुरेश, ठीक है, महेंद्र, सुरेंद्र, ये देखो सब में ए है, ये सब गुण संधि है, लेकिन ये गुण संधि ए के साथ साथ गुण संधि की शर्त भी तो पूरी करेंगे। रमाधन ईश, सुरधन ईश, महाधन इंद्र, तो आपके ए होने की शर्त है कि उसको जब उसको आप विच्छेद करें तो प्लस के इस तरफ अ या आ हो, दूसरी तरफ छोटी ई या बड़ी ई हो, जब ये आपके टूटता है तब आप कहते हैं कि ये भैया गुण संधि है। तो यहाँ पर आंख बंद करके एक मात्रा देखकर गुण मार के आ गए, दो मात्रा देखकर वृद्धि मार के आ गए, तो फिर ये गड़बड़ होगी। इस तरीके के क्वेश्चंस आप 100% एक्यूरेसी के साथ टेट में तो कर सकते हो, टीजीटी में कैसे कर दोगे? टेट में चल जाएगा ये तुक्का कि भैया एक मात्रा है तो सीधे गुण ही मार के आएंगे, 99% चांस है गुण ही होगा उधर, पर ये नहीं कि यहाँ पर भी आप टीजीटी लेवल पर भी तुक्का मार रहे हैं। एक आइडिया देने के लिए आपको ये बताया जाता है कि एक ही मात्रा इसमें दिखती है, पर हर जगह एक ही मात्रा में आप गुण संधि बोलेंगे तो फिर तो कॉन्सेप्ट आपके बने ही नहीं। चलिए अब ये वाला श्लोक हम पढ़ रहे हैं, ये क्या कहता है? ये कहता है यह प्रीणते,
यह प्रीणये यह प्रीणयेत, ऐसा होना चाहिए यहाँ पर ना, ये त इसके साथ आना चाहिए, प्रीणयेत, ठीक है। यह प्रीणयेत सुचरितहि पित्रम सपुत्रो, यत भ्रतुः इव हितमिच्छति तत्कलत्रम, तत्मित्रम आपदि सुखे च समक्रियम, यत एतत् त्रयम जगति पुण्यकृतो लभन्ति। क्या बात कही कि यह अर्थ होता है जो, ठीक है। कहा यह का अर्थ क्या है, जो प्रीणयेत प्रसन्न करता है, सुचरित ही अपने अच्छे चरित्र से, अपने अच्छे आचरण से, पितरम पिता को, सपुत्रो वही पुत्र है। पुत्र किसको कहा कि जो अपने अच्छे चरित्र से अपने पिता को प्रसन्न रखता है। तो यह का अर्थ हो गया जो प्रीणयेत प्रसन्न करे, सुचरित ही अपने अच्छे आचरण से, पितरम पिता को, पितरम पदे का विभक्ति अस्ति, सह पुत्र वही पुत्र है। बताओ पितरम हमने शब्द रूप पढ़ लिए हैं, तो शब्द रूप पढ़ने में ऋकारांत शब्द पढ़ा है, तो ये पितरम शब्द कौन सी विभक्ति और कौन से वचन में बनता है, बताइए। पितरम शब्द कौन सी विभक्ति और वचन में बनता है, ये आपको बताना है, बताइए। कोई नहीं बता रहा भाई, नहीं ले रहे हो क्या 6 बजे की क्लास, बंद कर दो उसको। जब लेनी ही नहीं है, पढ़ना ही नहीं है, तो मैं पागल थोड़ी हूँ 3-3 घंटे पढ़ाने के लिए, है ना। मैं भी आराम से पढ़ाऊंगी, जैसे आप लोग आराम से बिल्कुल मौज में पढ़ रहे हैं। द्वितीय विभक्ति, हाँ द्वितीय विभक्ति है, जैसे पितरी पितरम, हाँ आपके द्वितीय विभक्ति, आपके एक वचन, ठीक। तो यह जो प्रीणयेत प्रसन्न करे, सुचरित ही, सुचरित ही पदे का विभक्ति अस्ति, सुचरित ही पदे कह विभक्ति अस्ति, कह वचन अस्ति। बताओ जो अपने अच्छे चरित्र से पितरम प्रसन्नम, पिता को प्रसन्न करता है। जो पुत्र अपने उत्तम आचरण से पिता को प्रसन्न करता है वही क्या है, कहा सच्चा पुत्र है। तो सुचरित ही, यह बात इस पद में कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है, आप लोग बताएंगे। हाँ तो कौन सी है, जब भी आई लगा दिखे समझ जाओ कि यह तृतीया विभक्ति है, और तृतीया विभक्ति का भी कैसा, बहुवचन, जैसे बालकहि, है ना, जैसे फलहि। तो ये शब्द रूप पढ़ करके कोशिश करो, जो शब्द पढ़ लिए कम से कम उनको तो पहचानो, तब जाकर के संस्कृत, जैसे संस्कृत के स्टूडेंट की शिकायत रहती है कि हमको ये समझ नहीं आता कि भैया संस्कृत पढ़ करके उसका हिंदी कैसे करें। कैसे आएगा जब आपको शब्द रूप नहीं पता होंगे, धातु रूप नहीं पता होंगे, समास संधि नहीं पता होंगे, प्रत्यय नहीं पता होंगे। भाई भाषा का बेसिक स्ट्रक्चर, मैं बोलूँ मुझे इंग्लिश नहीं आती, तो इंग्लिश के लिए जो इंग्लिश का बेसिक स्ट्रक्चर है उस भाषा को तो मैं समझूं, इस भाषा का स्वरूप क्या है, व्याकरण की थोड़ी बहुत चीजें तो मुझे पता हो, उसकी वोकैबलरी तो अच्छी हो, कि इंग्लिश के जो शब्द है उनका हिंदी मुझे पता हो। यहाँ पर आपको ज्यादा हिंदी समझने की दिक्कत नहीं होती, क्योंकि ये तो हिंदी से मिलती जुलती भाषा है। समस्या आपके लिए अर्थ निकालने में इसलिए आती है क्योंकि आपको शब्द रूप, धातु रूप, किस शब्द का क्या अर्थ है, किस धातु का क्या अर्थ है, कौन सा प्रत्यय है, संधि है, ये नहीं पता होता, है ना। तो उसको पकड़ने की कोशिश करिए धीरे धीरे। कहा यत भ्रतुः इव, है ना, भ्रतुः, अच्छा भ्रतुः इव नहीं, भ्रतुः एव हितम इच्छति तत्कलत्रम, जो अपने पति का ही, भर्तुः पदे अपि, आपका कौन सी संधि है, यह भी षष्ठी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति, भर्तुः एव, भर्तुः विसर्ग पद है, विसर्ग के बाद एव है, विसर्ग को र में बदला है, र में एव जोड़ दिया है। तो भ्रतुरेव हितम इच्छति तत्कलत्रम, जो अपने पति का ही हित चाहती है, तत्कलत्रम स्त्री वह है, जो पत्नी अब सदा, जो स्त्री केवल पति का हित चाहती है वही क्या है, सच्ची पत्नी है। तत् तत् मित्रम आपदी सुखे च समक्रियम यत, मित्र कौन है, कहा तो कहा आपदी, मित्रम, आपदी यानी आपदा में, परेशानी में, संकट में, सुखे च और सुख में, समक्रियम समान व्यवहार वाला यत, मित्र वह है जो आपके सुख में भी, संकट में भी, बुरे दिनों में भी और अच्छे दिनों में भी एक समान व्यवहार रखे, है ना। तो जो मित्र आपत्ति और सुख दोनों में समान व्यवहार करे वही मित्र है सच्चा। फिर कहा एतत् त्रयम, और ये तीनों ही, अच्छे चरित्र से अपने पिता को प्रसन्न करने वाला पुत्र, अपने पति का ही हित चाहने वाली कलत्रम स्त्री, और कहा कि आपके सुख में दुख में दोनों में एक समान क्रिया व्यवहार वाला मित्र। एतत् त्रयम, ये तीनों ही जगति, जगत में, संसार में, पुण्यकृतो लभन्ते, पुण्य किए जाने पर प्राप्त होते हैं।
तो एतत् त्रयम यानी पुत्र, पत्नी और मित्र जगती संसार में पुण्यकृतः पुण्य करने वाले को लभन्ते प्राप्त होते हैं। तो पूरे श्लोक का अर्थ क्या हो गया? जो श्रेष्ठ आचरणों के द्वारा पिता को प्रसन्न करे वह पुत्र, जो सदैव पति का ही हित चाहती हो वह स्त्री, जो आपत्ति में और सुख में समान व्यवहार वाला हो वह मित्र। संसार में ये तीनों पुण्यशाली लोग ही प्राप्त कर पाते हैं। इस बात को प्रस्तुत श्लोक में बताया गया है। ठीक है। यह प्रीणयेत सुचरित ही पितरम सह पुत्रो यत भ्रतु एव विसर्ग संधि है, हितम इच्छति तत्कलत्रम। यहाँ पर भी देखेंगे व्यंजन संधि है, तत् तत् पदे, फिर उसके बाद है मित्रम। तो तत् में त जो है न में बदल गया क्योंकि मित्रम का म अनुनासिक है, तो अनुनासिक संधि हुई है इसमें। व्यंजन संधि में आप इसको पढ़ेंगे अनुनासिक संधि, और किसी पद में ऐसी कोई खास संधि है नहीं। सीधे व्याकरणिक टिप्पणी पर आ जाते हैं। देखो, प्रिय धातु से हमने आत्म, ये आपके जो है विधिलिंग लकार के प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है प्रीणयेत, है ना। भ्री धातु से त्रिच प्रत्यय करते हैं तो भर्तृ बनता है। भर्तृ का आपके षष्ठी में भर्तुः रूप बनता है ना, पति का। समानः क्रिया यस्य तत् समक्रियम, समान रहे जिसकी क्रिया, समक्रियम बहुव्रीहि समास। शोभनानि चरितानि सुचरितानि, जिसका शोभन है चरित्र, अच्छा चरित्र है, उसको सुचरित यहाँ पर कहा गया है। 70वां श्लोक, इसको देखिए क्या लिखा है। नम्रः त्वेन उन्मन्तः, नम्रः त्वेन उन्नमन्तः परगुणन कथनैः स्वान् गुणान् ख्यापयन्तः स्वार्थान् संपादयन्तो वितत पृथुः आरम्भ यत्नाः परार्थे शान्त्यै वे अवक्षेप रुक्षाः अक्षर मुखर मुखाम दुर्मुखान दूषयन्तः सन्तः समाश्चर्यचर्या जगति बहुमताः कस्य न अभिअर्चनीयाः। पहला पद क्या लिखा है? नम्रहत्वेन, नम्रहत्वेन यानी तृतीय विभक्ति है। नम्रता से, उन्नमन्तः, उन्नमन्तः ऊपर उठता हुआ, विनम्रता से ऊपर उठता हुआ, तो क्या हो गया? नम्रत्वेन उन्नमन्तः, तो नम्रता से ऊपर उठता हुआ। तो जो व्यक्ति विनम्र होता है वह क्या होता है? ऊपर उठता है, नम्रता से अपने ऊपर उठता है। पर गुण कथन ही, दूसरों के गुणों के कहने में। स्वान गुणान ख्यापयन्तः, तो दूसरे के गुणों का वर्णन करते हुए ही जो अपने गुणों को ख्यापयन्तः प्रसिद्ध करता है। तो हम कहते हैं ना कि कोई व्यक्ति अगर किसी की बुराई कर रहा है तो ये वो उसकी नहीं कर रहा, वो अपनी ही कर रहा है ना, वो अपना चरित्र दिखा रहा है, वो कैसा है। तो इसी बात को इधर भी कहा कि पर गुण कथन ही, दूसरों के गुणों को कहने वाला व्यक्ति असल मायने में स्वान गुणान, अपने ही गुणों की प्रसिद्धि को बता रहा होता है। सज्जन गुण अपने गुणों को प्रकट नहीं करते, दूसरों के गुणों का बखान करके अप्रत्यक्ष रूप से अपने आप को ही गुणी के रूप में प्रसिद्ध करते हुए दिखते हैं। स्वार्थान, ठीक है, क्या लिखा है कि स्वार्थान संपादयन्तो, स्वार्थान संपादयन्तो यानी अपने प्रयोजन को पूरा करते हुए भी आपके वितत पृथुतर आरंभ यत्नाः, बहुत बड़े और व्यापक कार्यों को प्रयत्न करते हुए परार्थे, दूसरों के लिए, दूसरों के लिए आपके अपने प्रयास को जो है आरंभ करते हुए, और बहुत बड़े बड़े प्रयास को आरंभ करते हुए अपने प्रयोजन भी पूरा करते हैं, दूसरों के हित में लगे हुए ही। सज्जन लोग परोपकार के महान और व्यापक कार्यों में लगे हुए और उन्हीं में अपने स्वार्थ की सिद्धि भी कर लेते हैं। दूसरों का भला करते हुए असल मायने में अपना ही भला कर रहे होते हैं। शांत्यहि, शांत्यै वा अवक्षेप रुक्षा अक्षर आपके अक्षर मुखर मुखा दुर्मुखान दूषयन्तः। तो शांत्या एव पदे कह संधि अस्ति। देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर डबल चोटी दिख रही है तो आप कहोगे वृद्धि है, लेकिन वृद्धि की शर्त भी यह पूरी कर रहा है। शांत्या पदे तृतीया अस्ति और इसके अंत में आ है, इसमें ए है, ये सिचुएशन रहती है तो आपका डबल मात्रा वाला आई वृद्धि संधि की शर्त पूरी होती है। तो क्या हो गया? शांत्या एव, केवल शांति से ही, आपके क्षमा से ही, आक्षेप रुक्ष अक्षर मुखर मुखान, कटु वचन बोलने वाले, निंदकों को आक्षेप करने वाले, रूखे वचन बोलने वाले मुखर व्यक्तियों को, दुर्मुखान दुर्जनों को, दूषयन्तः निष्प्रभ कर देते हैं, चमकहीन कर देते हैं।
सज्जन लोग केवल क्षमा करने से ही निंदक व्यक्तियों के कड़वे शब्द, कटु वचनों को क्षमा से ही शांत कर देते हैं। तो जो निंदक लोग हैं, जो आपके क्या है, मुखर मुखर है, मतलब आपके जो आपके रुक्ष वचन है, कड़वे वचन है, रूखे वचन है, ऐसे उनके वचनों को, दुर्मुखों के मुख से निकले हुए वचनों को क्षमा से ही दुष्यंतः यानी निष्प्रभ कर देते, चमकहीन कर देते हैं। सज्जन लोग निंदकों और दुर्जनों के कटु वचनों को केवल क्षमा से ही शांत कर देते हैं। संतः सज्जन लोग संश्चर्यचर्या यानी आश्चर्यजनक आचरण वाले, जगत में, संसार में, बहुमताः सबके द्वारा सम्मानित, कस्य न अभ्य अर्चनीय किसके द्वारा नहीं पूजनीय है। ऐसा कौन है जो उनकी पूजा नहीं करता। ऐसे सज्जन जिनका आचरण बड़ा आश्चर्यजनक और सबको प्रिय है, संसार में बताओ किसके द्वारा ये पूजनीय नहीं है ऐसे आचरण वाले लोग। तो जो विनम्रता से ऊपर उठता हुआ, दूसरों के गुणों के द्वारा अपनी गुणों को प्रकट करता हुआ, दूसरों के लिए विस्तृत और विशाल प्रयत्न प्रारंभ करके अपने अभिप्राय का, अपने प्रयोजन को भी संपादित करता हुआ, क्षमा से ही दूसरों के रूखे अक्षरों के वाचाल मुख वाले दुर्जनों को दूषित करते हुए, चमकहीन करते हुए, आश्चर्ययुक्त आचरण वाले अनेकों द्वारा सम्मानित सज्जन संसार में किसके द्वारा पूजनीय नहीं है, ये बात प्रस्तुत श्लोक में कही गई है। अब संधि देखते हैं, बताइए कौन सी संधि है इस पद में। और यहाँ बताइए, यहाँ बताइए, ठीक है। और संपश्चर्या प्रगति बहुमता कस्य नाभ्य। चलिए इस पद में बताइए। 3 पद हैं जिसमें आपको संधि बतानी है। नम्रहत्वेन उन्मत्तः, जो नम्रता से ही ऊंचे उठते हैं। परगुण कथन ही, दूसरों के गुणों को कहने के द्वारा ही। स्वान गुणान ख्याप्यन्तः, अपने गुणों को प्रसिद्ध करते हैं या उनके अपने गुणों को प्रकट करते हैं। स्वार्थान संबादयन्तो, स्वार्थ का संपादन करते हुए, वितत आपके जो है प्रयास पूर्वक, पृथुतर आरंभ यत्ना, बड़े बड़े प्रयासों वाले जो है, परार्थी दूसरों के लिए, जो दूसरों के परार्थे दूसरों के लिए अपने विशाल और विस्तृत आरंभ को, प्रयास को शुरू करने वाले, संपादित करते हैं अपने ही अर्थ को, अपने ही प्रयोजन को। शांतिया एव आक्षेप रुक्षाः, क्षमाशीलता से ही आक्षेपों को, झूठे आरोपों को या निंदा वचनों को, जो रुक्ष हैं, आपके जो है रूखे हैं, कड़वे हैं, ऐसे मुखर मुखाम दुर्मुखान, ऐसे मुखर जो आपके वाचाल हैं, ऐसे दुर्मुख लोगों को दूषयन्तः, दूषित कर देते हैं क्षमा से ही, यानी प्रभावहीन कर देते हैं अपनी क्षमा से। संतः, ऐसे सज्जन संपश्चर्या यानी ऐसे जो सज्जन लोग हैं आश्चर्य वाले ही हैं, आश्चर्य ही है। जगति बहुमता, संसार में बहुमत है, बहुत लोग इनको चाहने वाले हैं। कस्या ना अभी अर्चनयः, और किसके द्वारा अर्चनीय नहीं है, पूजने वाले किसके द्वारा नहीं है। देखो यहाँ पर पद क्या लिखा है, नम्रत्वेन, नम्रत्वेन नम्रता से, और उन्मत्तः, ठीक है। गुण संधि अस्ति यहाँ पर, शांत्या धन एव और आक्षेप भी है, आक्षेप, तो आपके शांत्या और एव में वृद्धि, एव और आक्षेप में, एव में अ, यहाँ आ, दोनों तरफ एक जैसा वर्ण, सवर्ण दीर्घ संधि। आक्षेपः, आक्षेप, फिर है रुक्ष, रुक्ष और अक्षर में भी देखिए, रुक्ष मतलब रूखे, है ना, रूखे। अक्षर, यहाँ पर भी आप कहेंगे रुक्ष और अक्षर में रुक्षाक्षर लिखा है, तो रूखे हुए वचन, तो ये भी आपकी दीर्घ संधि हो गई। फिर है संतः संपश्चर्यचर्या जगति बहुमुथा, न अभी अर्चनीयाः, न अभी अर्चनीयाः, तो न अभी में आप क्या कहेंगे, जो है न और अभी में दीर्घ, अभी और अर्चनीयाः में आप कहेंगे कौन सी संधि हुई, अभी और अर्चनीयाः में फिर यण संधि, ठीक है। तो आप कहोगे यहाँ पर व्याकरणिक टिप्पणी की बात करते हैं हम, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला उन्मत्तः शब्द जो है उसमें कहा कि उत उपसर्ग
नम धातु से क्षत्रि प्रत्यय करके उन्मंतः प्रथमा विभक्ति बहुवचन में बना है। परेशान गुणा नाम कथनम, दूसरे लोगों के गुणों को कहना, पर, और इसी में तृतीय विभक्ति बहुवचन का रूप है पर गुण कथन ही। वि उपसर्ग तन धातु और त प्रत्यय करके यहाँ पर वितत, आरभ से घय प्रत्यय करके आरंभ, पृथु से तरप प्रत्यय पृथुतर, पृथु मतलब होता है विस्तार, पृथ धातु विस्तार के अर्थ में आए, तरप यानी थोड़ा और अधिक विस्तार, तो अपने ही आरंभ को जो थोड़ा और विस्तार देते हैं परार्थ ही दूसरों के लिए। शम धातु से तिन करके शांति बन गया, शांति से हमने तृतीय विभक्ति का रूप शांतिया बना दिया। आक्षेपेण रूक्षा अक्षर ही मुखराणी मुखानी येषाम तान, आक्षेप रूक्षा अक्षर मुखान, तो आक्षेपों से रूखे अक्षर वाले मुखर मुखों को वह क्या कर देते हैं, निष्प्रभ कर देते हैं। दुष्टानी मुखानी ये शांति दुर्मुखा, दुष्ट मुख वाले हैं जो ऐसे दुर्मुख लोग, ऐसे दुर्जन लोग। चर धातु से यत प्रत्यय करके चर्या, संपश्चर्य और चर्या शब्द जो है। अभि उपसर्ग से अर्च धातु और अनियर प्रत्यय करके अभि अर्चनीया शब्द बना है। नम्रत्वेन उन्मंतः पद में गुण संधि हो गई, स्व और अर्थान में, स्व अर्थान अपने स्वार्थों को, ये भी दीर्घ संधि है, स्व में अ, यहाँ पर भी अर्थान। परार्थे पदे अपि दीर्घ संधि अर्थी, पर धन अर्थे पर में अ, अर्थे में अ और आ परार्थे। न अभि अर्चनीया, ठीक है, तो यहाँ पर भी आपके न और अभि में पहले जो है दीर्घ संधि हुई है, फिर अभि और अर्चनीया में यण संधि हुई है। ख्या धातु से ऋच प्रत्यय करके स्थाप्यन्तः, और सम उपसर्ग और पद धातु और ऋच प्रत्यय करके संपाद्यन्तः पद आपके बना हुआ है। चलिए तो अब एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। कितना समय हो गया है? 38 हो गया, ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। 10 श्लोक हमने आज देखे। क्वेश्चंस पर आते हैं। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने आता हुआ, ठीक है, चलिए बताओ। सबसे पहला सवाल है, नीति शतकम कस्य कृति ही। ये अलग अलग एग्जाम से पूछा गया है, वैसे तो ये बहुत इजी है एलटी के हिसाब से, पर फिर भी बताइए। नीति शतकम कस्य कृति ही, नीति शतकम किसकी रचना है, किसकी कृति है? जयदेव की है, अमरूक की है, क्षेमेंद्र की है, भर्तृहरि की है। अब इसमें भी हम क्या ही बताए हैं ना भैया, ये तो तुमको पता ही है, भर्तृहरि जी की है ना। अगले सवाल पर, भर्तृहरि ने नीति शतक लिखा है गद्य में, गद्य और पद्य दोनों में, छंदों में, श्लोक में। बताओ नीति शतक कैसी रचना है? तो आप कहोगे कि नीति शतक जो है वह एक श्लोकबद्ध रचना है, पद्य में रचना है, श्लोकों में बद्ध है। शतक त्रय के रचयिता कौन है? ये शतक त्रय बताने की जरूरत नहीं है। एक आपका नीति शतक हो गया, श्रृंगार शतक हो गया, और श्रृंगार शतक के अलावा वैराग्य शतक तो हो ही गया। भारतीय जनश्रुति महाराज भर्तृहरि को विक्रम संवत के संस्थापक महाराज विक्रमादित्य का बड़ा भाई मानती है, या कालिदास के समकक्ष मानती है, या गुजरात और महाराष्ट्र के समीप स्थित राज्य का राजा मानती है, या विदिशा के राजा का कनिष्ठ पुत्र मानती है? तो हम देखें तो सामान्य जो जनश्रुति है, भारतीय जो जनश्रुति है, वो एकमत रूप में विक्रम संवत के जो संस्थापक महाराज विक्रमादित्य है, उनके बड़े भाई के रूप में भर्तृहरि को स्वीकार करती है ना। शतक त्रय ग्रंथ के रचनाकार ने किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना करी है? शतक त्रय ग्रंथ के रचनाकार ने और किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की है? तो ये भी आपको पता ही है कि भर्तृहरि ने 3 शतक त्रय तो लिखे ही है, इसके अलावा व्याकरण का दार्शनिक पक्ष बताते हुए वाक्य पदियम की रचना की है। नीति शतक में कितने श्लोक हैं? 100 हैं, 101 हैं, 113 हैं कि 111 हैं? नीति शतक में श्लोकों की क्या संख्या है? बताइए क्या होगी? तो आप कहेंगे नीति शतक में आपके श्लोकों की संख्या है 111। नीति शतक में कितने श्लोक हैं पूछा गया है? तो 50 है, 25 है, 100 है कि 200 है? बताइए क्या होगा? आप कहेंगे नीति शतक नाम, अब इसमें देखो 111 कहीं नहीं लिखा, तो हम अपनी कॉमन सेंस लगाएंगे कि भैया 100 के करीब श्लोक होने के कारण शतक कहा है, तो नीति शतक में हम 100 श्लोक मानते हैं। आगे बढ़ते हैं। नीति शतक साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आता है? एक गद्य काव्य है, प्रबंध काव्य है, मुक्तक काव्य है, या इनमें से कोई भी नहीं है?
नीति शतक किस तरीके का ग्रंथ कहा जाएगा? तो आप कहोगे नीति शतक एक मुक्तक काव्य है, क्योंकि इसका प्रत्येक श्लोक एक अपना स्वतंत्र अर्थ रखता है। नीति शतक के अनुसार सभा में किस उपाय के द्वारा मूर्ख अपनी मूर्खता को छुपा सकता है? नीति शतक के अनुसार सभा में किस उपाय के द्वारा मूर्ख अपनी मूर्खता को छुपा सकता है? तो कहोगे मौनम आभूषणम अपंडिता नाम। मौन आभूषण है, अपंडित यानी जो अज्ञानी लोग हैं उनका। दुष्टों की मित्रता की तुलना किससे की गई है? छाया से, कोयल से, सर्प से कि विष से? अभी ये श्लोक आपका आया नहीं है। ये जो दुर्जन लोग हैं, दुष्ट लोग हैं, वो कैसे होते हैं? सांप की तरह होते हैं, है ना। सांप की तरह होते हैं यानी कब आपको डस ले पता भी नहीं चलेगा, है ना। एक बार के लिए आप जो है किसी सज्जन व्यक्ति के साथ रहोगे तो आपको ये सज्जन व्यक्ति के साथ दुश्मनी भी हो जाएगी, तो ये पता रहेगा कि भैया दुश्मनी में भी मेरा ये नुकसान तो नहीं करेगा। लेकिन दुर्जन आपका मित्र होगा तो आपको नहीं पता कि आपको ही कब डस लेगा। सांप से तुलना दुष्टों की मित्रता की जाती है। मैनाक किसका पुत्र है? ये तो आपको पता ही है भैया, हिमालय का है, ये हम पहले देख चुके थे। प्रारभ्यते ना खलु विघ्न भयेन, ये भी देख चुके थे। प्रारंभ ही नहीं किया जाता विघ्न के भय से निश्चय ही। नीति शतक का विषय क्या है? किसी एक संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, विज्ञान पर आधारित है, आध्यात्मिक सचेतता पर आधारित है, मनुष्य मात्र की नीति कुशलता का उपदेश देने वाला है। ठीक है, तो बताइए नीति शतक को कैसा बताया है? तो आप कहेंगे मनुष्य मात्र की नीति कुशलता का उपदेश देने वाला। नीति शतक की भाषा कैसी है? बहुत क्लिष्ट है, अलंकार प्रधान है, अति सरल और सुबोध है कि अति गंभीर है? तो आप देखोगे इसकी भाषा बड़ी सरल सुबोध, ये बच्चों को उपदेश देने के लिए लिखा गया है, सामान्य नैतिक आचरण से लिखने के लिए सिखाया गया, तो अति सरल और सुबोध भाषा है। थोड़े से ज्ञान से स्वयं को ज्ञानी मानने वाले मनुष्य को कौन नहीं समझा सकते? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश। तो क्या कहा था कि ब्रह्मा अपि न रंजयति प्रतिनिविष्ट मूर्ख जनः ब्रह्मा अपि नरम न रंजयति। ब्रह्मा भी ऐसे मनुष्य को जो थोड़े से ज्ञान से, ज्ञान के थोड़े से अंश से, है ना, ज्ञान लव दुर्विदग्धम, ज्ञान के थोड़े से अंश से जो विद्वत्ता का अपने पर आरोप करके बैठा है। अपनी अज्ञता छिपाने के लिए मूर्ख लोगों का एकमात्र उपाय है मौनावलंबन, प्रगल्भालंबन, हारालंबन, क्रोधालंबन। तो क्या है? अज्ञाना आपके अज्ञातया छादनम, अज्ञता यानी मूर्खता का छादनम, आवरण क्या है? मौन अवलंबन, मौन बनाया गया है विधाता के द्वारा। स्वाभिमान और सम्मान के पात्र कौन होते हैं? राजा, धनवान, विद्वत जन या राज्य अधिकारी। स्वाभिमान और सम्मान के पात्र यहाँ पर निम्न में से किसको कहा गया है? तो आप कहोगे स्वाभिमान और सम्मान के पात्र यहाँ विद्वत जन, विद्वान लोगों को कहा गया है। सत्संगति के प्रभाव से मनुष्य की बुद्धि तीव्र होती है, सत्य और सदाचरण में उसकी प्रवृत्ति होती है, मान मर्यादा और प्रतिष्ठा प्राप्त करता है, पाप आदि से मुक्त होकर उपयुक्त सभी सद्गुण विकसित होते हैं। सत्संगति से क्या होता है? अच्छी संगति से क्या होता है? तो आप कहोगे कि पाप आदि से मुक्त होकर उपयुक्त सभी सद्गुण विकसित होते हैं उसमें। मनुष्य की बुद्धि तेज होती है, सत्य और सदाचार में उसकी प्रवृत्ति होती है, मान मर्यादा प्रतिष्ठा मिलती है, तो इस प्रकार पाप आदि से मुक्त होता है। तो बताओ सत्संगतया किम न करोति पुंसाम, सत्संगति अच्छी संगति क्या नहीं करती पुरुषों का? नास्ति उद्यम समो, ये श्लोक अभी आया नहीं है। पर्वत के पंख किसने काटे थे? ये आपको पता ही है कि इंद्र ने अपने कुनिश के प्रहार से पंखों को काटा था। सुप्रसिद्ध कविजन निर्धन होकर रहते हैं, तो इसमें कौन दोषी है? अगर ऐसे राजा लोग मतलब जो विद्वान लोग हैं वह निर्धन होकर किसी राजा के राज्य में रहे तो किसको दोषी बताया है? राजा। क्योंकि मणि कुपरीक्षक जो होते हैं वो निंदक होते हैं, मणियों को जो मूल्य से गिरा देते हैं। तो ऐसे विद्वान लोग निर्धन होकर रह रहे तो राजा की गलती है कि भाई वो अपने जो आपके सभा में उनके राज्य में जो विद्वान है उसको पहचान ही नहीं पा रहे। शूरवीर महितल पर अपना प्रभाव प्रकट कर सकता है धन से, पराक्रम से, ज्ञान से, अहंकार से। तो शूरवीर आप देखेंगे अपने पराक्रम से, जैसे सूर्य अपने पराक्रम से पूरी पृथ्वी को व्याप्त कर देता है ना, अपने जो है आपके पराक्रम से। तो ऐसे ही शूरवीर अपने पराक्रम से पूरी पृथ्वी पर अपना प्रभाव प्रकट कर सकते हैं।
विद्या विहीन, भर्तृहरि ने विद्या विहीन मानव को क्या कहा है? तो आप कहोगे कि विद्या विहीन क्या है? तो कहोगे आपके भू भार भूताः, संसार में भार स्वरूप है। ये शाम न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः त मनुष्य रूपेण भूवि भार भूता। तो वो क्या है? आपके संसार में भार स्वरूप है, जो मनुष्य रूप में चर आपके जो है विचरण कर रहा है, पशुवत पशु के समान विचरण कर रहा है। राजनीति की तुलना किससे की है? ये भी आप देख ही चुके थे, वैश्या से की है। आगे महाराज भर्तृहरि की प्रमुख रचनाएं उपर्युक्त तीनों ही होंगी, नीति, श्रृंगार, वैराग्य। श्लोक संख्या भी पता होनी चाहिए, नीति शतकम 111, वैराग्य शतकम 111 और श्रृंगार शतक 103। धन की कौन सी गति नहीं होती? यह भी देख चुके हैं। धन की संतोष गति, संतोष प्राप्ति नहीं होती। तिस्रह गतयः, तीन ही गति बताई गई है। या तो दान दोगे, दान नहीं दोगे तो अपने धन का भोग करोगे, अब भोग भी नहीं कराओगे तो फिर तीसरी गति होनी है नाश। नीति शतक अपनी गेयता के कारण एक गीति काव्य है, रीति काव्य है, वक्रोक्ति युक्त काव्य है, या इनमें से कोई नहीं? पहले के एग्जाम्स का लेवल देख रहे हैं? 23वें का फिर से बता दीजिए, 23वें कौन सा सवाल है भाई? ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मनुष्य क्या है? आपके ते मनुष्य रूपेण भूवि भार भूता, वो मनुष्य के रूप में धरती पर भार स्वरूप है। मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती, मनुष्य के रूप में पशुवत विचरण करता है, जिसके पास ज्ञान विद्या तप दान आदि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छा एक श्लोक और था जिसमें बताया था कि साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु, तो आप उससे इसको कनेक्ट कर रहे होंगे कि साहित्य संगीत और कला से विहीन साक्षात पशु है। तो यहाँ विद्या पूछा है, विद्या विहीन, वहां था साहित्य संगीत और कला से विहीन, पुरुष क्या है? पशु के समान है। ठीक है, तो इन दोनों को मिक्स कर रहे हैं आप, इसलिए गड़बड़ हो रही है। चलिए आप आगे, नीति शतकम अपनी गेयता के कारण क्या है? एक गीति काव्य है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नीति शतक के मतानुसार संपत्ति काल में महापुरुषों की मनोवृत्ति होती है। आज ही पढ़ा है ये श्लोक। विशाल पर्वत के शिलाओं के समूह की भांति, या आपके कमल के समान कोमल, पीपल पात की तरह चंचल, पवन के समान गतिशील। महान लोगों की प्रवृत्ति संपत्ति के समय कैसी होती है? तो आप कहेंगे महान लोगों की प्रवृत्ति उत्पल कोमलम। अगर संपत्ति में है, संपत्सु महताम भवति उत्पल कोमलम, महान लोगों की प्रवृत्ति जब वह संपत्ति में होता है, समृद्धि में होता है, तो कमल के समान कोमल होती है। सबका आभूषण क्या है? सबका आभूषण क्या है? स्वर्ण, धन, शील या सत्य? तो यहाँ पर शील सदाचार को ही आपके आभूषण बताया गया है, सबसे बड़ा साधन। चलिए इसको हम आज यहीं तक रखते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे जो अभी आपने पढ़े नहीं है, जब आगे पढ़ोगे तो आगे चीजें समझ में आएंगी। यहीं तक हम आज की क्लास को एंड करते हैं। 1 बजे मिलेंगे, व्याकरण करेंगे। तो नीति शतकम चल रहा है, नीति शतकम के अगर इस हफ्ते में फ्राइडे तक इसको खत्म कर देंगे तो फ्राइडे को आपका ये खत्म हो जाएगा। तो फिर हम लोग सैटरडे में कुछ स्पेशल प्लान करते हैं। वैसे इस वीक हमारी संधि भी खत्म हो जाएगी, तो संधि और एक ये नीति शतकम, इसका वन शॉट करना है। तो हो सकता है मैं सैटरडे को आपको नीति शतक का वन शॉट करा दूं, जो मतलब पूरा कंप्लीट पार्ट 2 उसका जो आना है, और संडे के दिन फिर मैं आपको करा दूं अच संधि प्रकरण का पूरा वन शॉट। ठीक है, यूट्यूब की क्लास के पीडीएफ, यूट्यूब की क्लास में जो पढ़ाया है वो तो सब ऐप में डला हुआ है ना, वहाँ यूट्यूब में कुछ अलग से थोड़ी बताया था उसमें, वो तो सब वही था जो हमने ऐप में पढ़ा हुआ था। तो ऐप की पीडीएफ से ही पढ़िए आप, है ना। शुकनासोपदेश की मैंने कंबाइंड कर दी है, सुकनाशोपदेश की पीडीएफ आप सुकनाश की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें अंत में जाकर देखेंगे तो मैंने बोला था आपके हैंड रिटन पीडीएफ को कंबाइन कर दीजिए, तो वो हैंड रिटन कंबाइंड हो चुकी है। उसका आप चाहे तो प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और फिर प्रिंट आउट निकाल करके अपना सेल्फ स्टडी के लिए, जिनको नोट्स बनाने का टाइम नहीं है, उसको आप हैंड रिटन को कंबाइंड को इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि शुकनासोपदेश का वन शॉट भी हो चुका है। शुकनासोपदेश पूरी तरीके से खत्म है। अब आपको थोड़े थोड़े समय पर अपने अकॉर्डिंग अपना समय देखते हुए उसको रिवीजन मात्र करना है। और दूसरा, नीति शतक का हम पढ़ रहे हैं। नीति शतक की 3 पद्धतियां मैं अच्छे से डन करा चुकी हूँ, तो नीति शतकम में भी वो 3 पद्धतियों में आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक,
फिर इसके बाद आप लोगों का बाकी पद्धतियों का भी वन शॉट हम इस सैटरडे या संडे में कर लेंगे। व्याकरण अभी चल ही रहा है, ठीक है। 6 बजे क्लास है। हाँ, 6 बजे क्लास लूंगी, वो सर्वनाम पढ़ाने हैं ना आज, तो अभी शेड्यूल नहीं होगी, शायद टीम ने शेड्यूल नहीं करी है, मैं शेड्यूल करवाती हूँ उसको। 6 बजे क्लास करेंगे, शब्द रूप पढ़ लिए हैं, सर्वनाम रूप पढ़ना शुरू करेंगे, है ना। छोटे छोटे जो टॉपिक हो सकते हैं कवर, वो तो हम कम से कम करें, ताकि फिर मैं मॉक टेस्ट शुरू कर सकूं। अगर आपके कम से कम 30-40% सिलेबस मुझे लगा कि हाँ हो गया है, तो मैं मॉक टेस्ट शुरू करूंगी फिर जल्दी। तो मॉक टेस्ट में कम से कम अलग अलग टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। शब्द रूप आपने पढ़ लिए, तो अब मैं मॉक टेस्ट में शब्द रूप डाल सकती हूँ, शुकनासोपदेश डाल सकती हूँ, संधि प्रकरण डाल सकती हूँ, ये अच संधि, इसके अलावा नीति शतकम डाल सकती हूँ। तो थोड़े ज्यादा टॉपिक रहेंगे, तो मॉक टेस्ट बनाने में भी बढ़िया रहेगा, है ना। चलिए, तो फिर आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं, 1 बजे मिलते हैं व्याकरण में। तब तक के लिए सभी साथियों को नमस्कार, धन्यवाद।